राज सर की जितनी फिल्में देखी है ना, उनमें मैंने देखा है कि डांस से ना राज सर की ज्यादा मोहब्बत थी नहीं। पीछे बैकग्राउंड डांसर नाच रहे हैं और राज सर गाने के नाम पे सिर्फ गाना गाते थे और डांस के नाम पे 2-4 बार जेब में हाथ डाल लिए, 2-4 बार। लड़कियों को टक्कर आपने दी है, अंगूठियां भी पहनी है, नेल पॉलिश भी लगाई है और कोट भी ब्लाउज है, सब है। अच्छा राज सर, क्या कमाल लग रहे हैं आप काले कपड़ों में, हैंडसम एज ऑलवेज। सर शुक्रिया, मुझे आज अपनी मर्जी से कपड़े पहनने को नहीं मिले हैं। क्यों? एक ऐसा होता है कि एक उम्र होती है जब हम बताते हैं बच्चों को आप ये पहनिए, हाँ। और एक उम्र अब ये आ जाती है कि बच्चे बताते हैं कि नहीं हम ये पहन रहे हैं, आप ये पहनिए। अच्छा। तो आज मेरी उम्र वो हो गई है कि इन्होंने जो कहा है मुझे वो पहनना पड़ा है। अच्छा जी। तो आपने इनसे कहा नहीं मैंने अपनी मर्जी से इतनी इतनी बड़ी बड़ी हीरोइन को इम्प्रेस किया है, तुम बताओगे मेरे को? थोड़ा मुश्किल है ना कपिल आजकल कहना है। अच्छा, पिछली बार राज सर जयप्रदा जी के साथ आए थे, बड़े खुश लग रहे थे। नहीं मतलब आज बच्चों के साथ आए और भी ज्यादा खुश लग रहे थे। मतलब आदमी अपने बच्चों के साथ तो खुश होता ही है ना। सच बात तो यह है कि मैं आज वाकई बहुत खुश हूं कि कपिल जी ने आज हम सभी परिवार वालों को इकट्ठा कर दिया। सर हमारा सौभाग्य आप आए हैं और शुक्रिया। कुछ यहाँ खड़े हैं, कुछ यहाँ बैठे हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। सर इससे पहले एक साथ आप फैमिली फंक्शन में जाते होंगे कभी कभार, बहुत कम मौका मिलता है ना क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं। जी हाँ, मौका तो कम मिलता है, लेकिन कुछ ऐसा कर लेते हैं हम लोग कि सबसे पूछ लेते हैं भाई किस दिन आप लोग सब इकट्ठा होंगे। अच्छा, तो उसी दिन हम अपना जश्न मना लेते हैं। क्या बात है। चलिए आज भी हम जश्न ही मनाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है, आइए। थैंक यू। आ जाओ। एक बात तो माननी पड़ेगी, ऐसा सब परिवार हमारे शो में ही संभव है। आदमी सब परिवार आता भी है, सब परिवार देखता भी है। धन्यवाद। अच्छा वैसे तो हमने पूरी फैमिली को आमंत्रित किया था, सब आए हैं, बस आपकी धर्मपत्नी जी नहीं आई हैं, तो उनकी मर्जी की ड्रेस नहीं तैयार थी कि आपको लगा कि उनके सामने बब्बर कहीं गरज नहीं पाएगा। अरे ब्रो कांग्रेचुलेशंस, आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं सच में कहूँ पाजी, यहाँ पर आने से पहले मैंने ये डेट देने से पहले मैंने अपनी वाइफ से परमिशन ली थी। अच्छा जी। हाँ, कि तुम देख लो ये दिन अलाउ करोगी शूट करना तो करते हैं। अच्छा जी। सो शी अलाउड एंड दैट इज व्हाई आई एम। आज मुझे इनकी एनिवर्सरी की तो खुशी है भी, इस बात की मुझे ज्यादा खुशी मेरा क्रेज देखो आप। नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद मिसिज आर्य बब्बर, आपने इनको अच्छा साथ ही आई चेक करने, सच्ची भी शूटिंग पे जा रहा है कि कहीं और जा रहा है? अच्छा बंदे की मजाल नहीं होती वैसे एनिवर्सरी हो और घर से बाहर निकल आए। हाँ भाजी। तो फिर आइए, जो आपने आज डैमेज किया है इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट देने पड़ेंगे आपको। हाँ सर, मैं कर रहे हैं सर, मैं 3-4 दिन लिए आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप विथ हर। ओके। हाँ सर। कितने साल हो गए यार आपकी शादी को? सर 7 साल हो गए आज। 7 साल हो गए, वाह क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक भाजी। जूही के बारे में मैं आप सबको बता दूं कि ये थिएटर, टीवी, फिल्म सब जगह बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है और इनकी फिल्म फराज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में धूम मचा रही है। बहुत बहुत मुबारक आपको जूही। थैंक यू कपिल, थैंक यू। अच्छा आप टोरंटो फिल्म फेस्टिवल और बुसान फिल्म फेस्टिवल में क्यों नहीं आई? वहां पे मेरी फिल्म थी। हाँ, मैं वो इसलिए तो नहीं आया कि इतनी बड़ी फिल्म थी और आपकी थी, तो हमने कहा हम लोग नहीं आते तो बेहतर है। अरे सोनी साहब कहाँ हैं आज? सोनी साहब शूटिंग कर रहे हैं, मगर मेरी मदर इन लॉ आई है, सोनी जी को रिप्रेजेंट कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता नहीं, आपने लोगों की टिकटें कैंसिल करवा दी हैं। मेरी बुआ और फुफड़ जी दिल्ली से आए थे, जैसे ही पता चला हम शूटिंग कर रहे हैं सब टिकटें कैंसिल, दे आर सिटिंग देयर इन द ऑडियंस। अरे वाह वाह, बहुत बहुत स्वागत है जी। तो ये बाकी मेहमान जो कोई और है कि ये भी आपके रिश्तेदार ही हैं? एक्चुअली सेकंड रो में और थर्ड रो में मेरे थिएटर टीम के लोग। अच्छा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इतने लोग आपके थे, हमें उधर बुला लेते आप, है ना? इतने लोग आप फिल्म सिटी में आए। जूही के बारे में आपको बता दूं, इन्होंने उस इंसान को गिरफ्त में लिया हुआ है जो रोज टीवी पे आके बोलते हैं कि सावधान रहें, सतर्क रहें, जो बड़े बड़े मुजरिमों को गिरफ्तार करवाता है, वो इंसान इनकी गिरफ्त में आ गया। ये जो अनूप जी बोलते हैं सतर्क रहें, सावधान रहें, पहले से सतर्क सावधान थे कि शादी के बाद हुए हैं वो? वैसे तो शो जो रेगुलर हुआ है वो शादी के बाद ही हुआ था। अच्छा जी। हाँ। वाह। अच्छा इनके मायके और ससुराल भी 5 मिनट की दूरी में ही आसपास। हाँ। मतलब ये कभी मायके आए भी तो नूर सोनी उस समय भी सतर्क ही रहना पड़ता है। अच्छा नॉर्मली कभी कभी होता है ना, हम साथ में कभी पार्टी पे जाते हैं तो पेरेंट्स बड़ी जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं। हाँ जी। बच्चे थोड़ा टाइम लगाते हैं, फिर माँ बाप को खींच आती है।
आपके साथ भी ऐसा होता है? होता तो है, लेकिन अक्सर बच्चे जल्दी रेडी हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ उल्टा है। हाँ। नहीं, मुझे वक्त लगता है सर। अच्छा, तुम्हें लगता है? मुझे वक्त लगता है सर। किस चीज का वक्त लगता है? बटन तो आज आपने अभी भी नहीं लगाया। ये एक्चुअली लुक था सर। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लुक है यार, कमाल की बॉडी बनाई सर। आपने। ये एक्चुअली खलनायक इंस्पायर्ड है। अच्छा जी। ऐसा था ना संजू जी का ड्रेस, उसमें दिल दिल बने थे दिल ना? विल थे। तुम बैक स्टेज तो और कह रहे थे actually पापा के कॉस्ट्यूम से इंस्पायर्ड है, यहाँ तुम हाँ, खलनायक मतलब वो अंदर बोल रहा था। बने। हाँ, ये तो गलत बात है। यानी बहुत कमाल लग रहे हैं आप। अच्छा राज सर, आप फिल्मों में इतने एक्सपीरियंस हैं, जब घर पे गुरु समान पिता है आपके, आप इतनी फिल्में कर चुके हैं, ये तीनों जब बच्चे आपके फिल्म कोई साइन करते हैं, आप लोग पापा से सलाह लेते हो किस सवारी अपने सवान की? आप खुद स्वयं जिम्मेदार है, मतलब अपना अपना देखो पापा ने क्या रखा है। मैंने हमेशा एक बात इनसे कही है, देखो कोई भी एक्टर अगर ये सोचे कि मेरे कहने से आप ये रोल कीजिए जी, तो शायद कभी कभी होता है कि एक्टर को खुद पता होता है कि मैं किस रोल में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ राइट। और मैं किस तरह का रोल मुझे करना चाहिए। और कोई भी एक्टर कहानी सुनता है तो उसको अपना एक तस्वुर करता है, ख्याल करता है कि ये कैरेक्टर में उसको देखना शुरू कर देता है, उसके साथ चलना शुरू कर देता है। राइट। तो यही बेसिक होता है कि उस वक्त तैयार होता है एक्टर कि मुझे ये रोल करना चाहिए। राइट। तो ये खुद तय करते हैं। और कभी कभार कोई ऐसी बात होती है, अड़ जाते हैं, कुछ बात होती है तो पूछते जरूर हैं, लेकिन मैं कभी इंटरफेयर नहीं करता। पर राज साहब, जैसे आप तो हीरो ही आए हैं हमेशा फिल्मों में, विलन भी आप बड़ा अच्छे बन जाते हो। बीच में जब आपने पद्मिनी कोल्हापुरी को आओ ललिता डराया आपने, मतलब देख के लगा था कि ये क्या हो गया राज साहब को। तो आप तो मैंने देखा हर चीज में कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो एकदम से हीरो से विलन, फिर विलन से हीरो। दरअसल मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं विलेन कर रहा हूँ। अच्छा जी। मैंने हमेशा जो मुझे किरदार मिला और जो वक्त मिला और जहाँ मुझे मिला, जिस तरह से मिला, आज देखिए आप तो सिर्फ ये सवाल करते हैं कि आपको कपिल शर्मा शो में आके कैसा लग रहा है, आपको नहीं लगता आपको पहले आना चाहिए था? जी। ये सच है कि इस वक्त मैं आपके सामने बैठा हूं तो मुझे लगता है कि कपिल शर्मा का शो वाकई एक ऐसा शो है जिसमें मुझे उसकी सुननी चाहिए। अच्छा जी। और मैं सुनता हूं, मैं ऑनेस्टली, क्योंकि रोल की डिमांड भी उसका ड्यू होता है। राइट। और अगर जिस एक्टर ने ये पकड़ लिया कि मुझे मेरी डिमांड इस वक्त क्या है, मेरी सीन की डिमांड क्या है, क्या मुझे यहाँ परफॉर्म करना है, तो भूल जाता है कि मैं विलन कर रहा हूँ वाह या मैं हीरो कर रहा हूँ। वाह पर आपने जो भी किया कमाल का किया राज सर, क्या बात है। एब्सोल्यूट। और इन सब की दुआओं से और आप सबकी दुआओं से। अच्छा, जब इन्होंने खतरनाक कैरेक्टर किया ना, जैसे आंखें में, याराना में, दलाल, जिद्दी, तब बच्चों ने कहा नहीं कि पापा ऐसे रोल मत किया करो, हमारे दोस्त घराने से डरते हैं। इन्होंने बोला नहीं कभी? आपको शक नहीं हुआ कि अभी तो पापा हंस खेल रहे थे, गाने गा रहे थे, अभी पापा दुपट्टे खींच रहे हैं? आपको कभी मतलब लगा नहीं? मुझे डर लगता है कि ये इस तरह की चीजें अब ना करना शुरू कर दें। नहीं नहीं, आप ये देखिए हमारी अपब्रिंगिंग कितनी अच्छी। पापा ने ऐसे रोल्स किए तब भी हम लोग कितने शरीफ हैं। ये देखिए आप। अच्छा, कुछ आपके जो चाहने वाले हैं उन्होंने हमें कोई सवाल भेजे हैं आप सबसे रिलेटेड, वो ऐसा चाह रहे थे कि मैं आपसे पूछूं। जी। आपसे सवाल है तीनों बच्चों के बारे में। स्कूल टाइम में ये तीनों में सबसे ज्यादा शरारती कौन है, जिसकी सबसे ज्यादा कंप्लेंट आती थी? तो मुझे नहीं कहना चाहिए, जी पापा। नजर आ जाता है कि कौन शरारती रहा हो। क्या दीदी आप ये कहने की जरूरत नहीं है ये सर। आज तक जो है सुधरा नहीं है अच्छा। और बहुत ईमानदारी से झूठ बोलता था। इसके वो हाथ अंदर कैसे जोड़ रहा है जैसे इलेक्शन जीत गया? धन्यवाद। मान ही नहीं करी था जी बस। और रहा प्रतीक का सवाल, प्रतीक जिस स्कूल में जाता था कोशिश ये करता था मैं यहाँ से कैसे निकल जाऊं। क्यों? दरअसल पढ़ने में बहुत होशियार था। तो स्कूल की पढ़ाई से मैच नहीं कर पाता था। तो इसको लगता था मुझे थोड़ा और ऊपर जाना है, तो उसको छोड़ने की कोशिश करता था। पापा ये बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकता था, मे बी एकेडमिक से इसको पहुंच नहीं पा रहे होंगे इसके पास। हमारा एजुकेशन सिस्टम इनके वेवलेंथ से मैच नहीं कर लेवल पाया। से थोड़ा मतलब नीचे। ये नीचे थे या वो ऊपर था, कुछ ऐसा जी। रहा। बाकी रहा जूही का सवाल, तो जूही के लिए तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि इसने कोशिश ये की कि अच्छा पढ़ी भी, लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों में जाती रही। फिर ये इसने निफ्ट किया, फैशन डिज़ाइनिंग की, और उसके बाद में मुझे लगा ये फैशन डिज़ाइनर बनेगी। फिर इसने लगा इसको कि नहीं मैं फिल्मों में जाऊँगी। फिल्मों में जाने का फिर नहीं मैं थिएटर करूँगी। अच्छा। तो अब चलो ठीक है, अब फिल्में और थिएटर दोनों कर रही है, थैंक्स टू ईमान।
मेरा बॉस मतलब मेरा नवासा जो है, अच्छा। बॉस ही कहता हूँ मैं उसको। उसकी वजह से अब ये थोड़ी सेटल हो गई है, अब फिल्में भी कर रही है और थिएटर भी कर रही है। करेक्ट। क्या बात। तो जूही, ये अभी आपका ये फाइनल है जो आप कर रही हैं कि इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी कर सकती हैं? देखो, करते रहना चाहिए ना कुछ एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल, बहुत अच्छी तो बात आई मीन फिल्में कम कर दी थी, थिएटर ज्यादा कर रही थी, अब फिर से फिल्में कर रही हूँ। देखते हैं आगे क्या है। ये बहुत अच्छी बात है, आपकी और अर्चना जी की बहुत बनेगी। जैसे ये फिल्में भी करती हैं, टीवी भी करती हैं, तो ये गोटे का काम भी बड़ा अच्छा जानती हैं दुपट्टों पे। अभी रिसेंटली इन्होंने मेहंदी लगाने का काम भी शुरू किया है। प्रतीक, स्कूल में क्या चीज थी जो आपको तंग कर रही थी? सर पढ़ाई। सो ऑनेस्ट। क्या मतलब ईमानदार वाला आंसर था ये। कितना ईमानदार सर, आदमी मैं है, देखो। ईमानदार ही हूँ सर, मैं बचपन से ईमानदार हूँ सर। अच्छा, मेरे को भी पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। प्रॉब्लम ये थी, मेरे पिताजी को स्पोर्ट्स बड़ी अच्छी आती थी, तो वो मेरे पे ही आजमाते थे फिर। तो मेरे को फिर जबरदस्ती स्कूल भेजते थे। जितना मर्जी भेज लो, आया मैं फिर इस लाइन में। मैंने कहा जितना मर्जी सोच लो, माँ बाप खुद सोच लेते ना कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। मैंने कहा डैडी आप बने कभी? अब दाल और चावल मिक्स करेंगे, खिचड़ी बनेगी ना, पिज्जा तो बनेगा नहीं। तो उस हिसाब से। अच्छा, सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता तीनों बच्चों में से? Juhi is not looking. सब उनको छोड़ दीजिए, मुझे ही कम आता है। मुझे कम आता है अभी। कम आता है। पाजी ये सच बात है, ये सबसे ज्यादा प्यार यहीं करते हैं। हाँ। तो ये बताएंगे नहीं। पर ऐसा होता है, पता है, हाँ। बेटियों को बहुत ज्यादा प्यार मिलता हाँ, है। बाजी, मेरे कल पिताजी से। थे ना राज सर, मेरी बहन को सुबह स्कूल उठाना ना, तो सोई होती थी, उसके पैर दबाने। अरे मेरी बेटी, मैं क्या सोते सोते थक गई है। अच्छा, उसके पैर दबाने, फिर इसको बिठाना, और फिर उसकी आंखें बंद बंद में दूध का गिलास। और हमारी रजाई तो ऐसे उठाते थे जैसे पुलिस वाले नहीं उठाते थे सड़कों पे सोए लोगों को। उठो, ये भी नहीं देखते थे मुंह किस तरफ है बच्चों का। ऐसे हमारे साथ होता था। वो भी मतलब ही निकली, बड़ी होकर शादी करके चली गई। मैंने कहा अब तो हम ही हैं आपके साथ। पर बेटियों को ज्यादा प्यार मिलता है, ये तो सच है। हाँ। लड़कों के साथ बहुत गलत होता हाँ है। पाजी, सही है। आपको फिर बचपन में लगता था कि जूही को बड़ा प्यार मिलता है? हाँ पाजी, लगता तो बहुत था। क्या किया आपने, विद्रोह किया कभी इसके? किया था पाजी, विद्रोह करने की कोशिश मार पड़ी की। फिर? हाँ, वो तो कहीं और से जाने तो एक जगह से बहुत ज्यादा पड़ी। बट वी ग्रू अप टू लविंग आवर सिस्टर। Yeah, you better. You would have a choice. तो जब आर्यन ने शादी की तो मिलाया था जैस्मीन को आपसे? Of course. हाँ, ऐसे कैसे? सबसे मिलाया। मिलाना पड़ेगा। हाँ। तो हम ऐसे टिक मार्क करेंगे तभी तो होगी। Oh my God. तो जब आपने अनूप सोनी जी से, अच्छा आप सोनी टीवी पे हैं, ये तो आप ही का चैनल है आज। बस। तो आपने अनूप सर को मिलाया था आर्य से? क्या आपने जरूरत नहीं समझी? नहीं नहीं, मैंने भी मिलाया था, आर्य से भी, प्रतीक से भी। अच्छा, और राज सर से नहीं? बाद हम में ना, लोग- पहले इन दोनों से। अच्छा, सर हम लोग अनूप जी के लिए लड़े भी थे पापा से। तो धीरे धीरे आपने एमएलए अपने अंदर किए, फिर एमपी के पास पहुंची आप। करेक्ट। कौन ज्यादा पार्टी का शौकीन है आप तीनों में से? सब मेरे यहाँ दिख रहे हैं। सब मेरी तरफ देख रहे हैं। तो आपके टैटू वैटू देख के आप ही की तरफ लग रहा है, सारा शक आप पे जा रहा है। जी मैं सबसे यंग भी हूँ। हाँ यार। सबसे छोटा हूँ मैं, तो आई थिंक वो जनरेशन का एक। होना भी चाहिए सर, क्यों ना करें। हाँ, नहीं अच्छी बात है। लेकिन सर अब पार्टी कर के छोड़ चुके हैं, बहुत बोर हो चुके हैं। अब मैं घर पे बैठता हूँ, शो देखता हूँ। तो ये पार्टियां वार्टी जो आप छोड़ चुके हैं, जी, जी, सर। कितने साल तक की फिर? सर बहुत साल की सर। इसका एक बड़ा फनी किस्सा है पार्टी का। बताओ बताओ बताओ। अरे यार, बहुत फनी किस्सा था यार तेरा। मैं छोटा था, लाइसेंस की उम्र नहीं थी मेरी। हाँ। लेकिन मुझे गाड़ी चलानी थी। अच्छा, तो मैं गया पापा के पास पूरे स्वैग में, मतलब कि पापा मुझे गाड़ी चाहिए। Oh. लाइक बदतमीज, 13 साल के हो तुम? लाइक तो क्या हो पापा, मुझे चलानी, चाबी कहाँ है? यहाँ, मैं चाबी देता हूँ यहाँ। अरे पूरे पूरे हाँ और यहाँ मैं जी पापा। कान पकड़े जोर से, लाइक गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलानी है, धत यहाँ। तो मतलब वही था। ये इसमें इसने बहुत सेंसर के लिए कान खींच के जो इसका ये किया था ना, हाँ, तो उसका हाँ। पूरा स्वैग था। वो ऐसे वो टूट पूरा के जो हाँ, ऐसे हुआ मतलब था ना। वो जो मैं छाती फूल के गया था सर, वो आए। पूरी मतलब वो इन्फ्लेट हो गया मैं। मुझे अपना किस्सा याद आ गया। मेरे पिताजी पुलिस में थे, तो वो और उनका एक दोस्त, जिप्सी होती है ना सरकारी, वो आए और उन्होंने घर के बाहर लगाई, और डैडी और दोस्त उनके अंदर चले गए। वो कुछ ऐसा कर रहे थे कि थोड़ा मस्त थे। कुछ मैं बर्फ रखी और धीरे से चाबी उठा ली,
जिप्सी की। How old मैंने were you? अड़ा के, मैं होऊंगा कोई 15-16 साल का। अच्छा हाँ तो मैंने पता नहीं क्या किया कि वो आगे की चल बजाय पीछे चलनी शुरू हो गई। तो पीछे सब्जी की रेडी वाला था, तो खड़क करके टकराई, लौकियां उड़े हवा में। तो डैडी भी बाहर आ गए। अच्छा, ये फिल्मों में ही होता है, कोई बच्चा गिर जाए, माँ बाप आते ना, अरे आई ओके? हमारे नहीं, हम उन्होंने हमें पूछा नहीं। मैं सब्जियां उठाऊं बाहर निकल के, क्या करूं? मेरे सब्जियां उठाते उठाते पड़ रही हैं, और कहां से लाए काफी? पूरे मोहल्ले ने देखा। पर हाँ, वो माँ बाप समझाते हैं ना, आदमी उस समय समझता नहीं है बच्चा। फिर जब धीरे धीरे हमारे साथ खुद ऐसे वाकयात होते हैं, वो सही कहते हैं ना, बुजुर्ग कहते हैं कि यार मछली जो होती है पत्थर चाट के वापस मुड़ती है। तो वही होता है, सब पे लागू होती है ये बात। दरअसल ये कोई नई चीज नहीं है, हर माँ बाप को ये चीजें झेलनी पड़ती हैं। और होता क्या है कि बच्चे अपने से बड़ी उम्र के बच्चों के साथ में उनको जब देखते हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर बच्चे जो हैं थोड़े बड़े हो गए थे, गाड़ियां चलाते थे, और इसने आके मुझे बड़े बड़े एक्टरों के बच्चों के नाम गिनाना शुरू कर दिया। तो उसका बेटा ये चलाता, इसका बेटा ये चलाता, उसके पिताजी अपने बेटे के लिए ये करते हैं, बेटे उसके लिए वो करते हैं। बाप रे, इतना इमोशनल ब्लैकमेल तो है। मतलब मेरे ऊपर ऐसा हो गया कि अब तो मुझे इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। उस दिन के बाद से धीरे धीरे इसको समझ में आना शुरू हुआ। उतनी जल्दी समझ में नहीं आया, जैसे बोलता है ना, ये पार्टियां करता था, क्योंकि उस वक्त ये पार्टियों के मूड में था। अच्छा, और पार्टियां ज्यादा करता था, तो मेरी बात कम समझ में आती थी। लेकिन जब पार्टियां धीरे धीरे इसने कम कर दी और जब बात समझ में आई, तो शायद आज को इस बात का एहसास करता है। और मुझे खुशी है कि इसने खुद इन बातों को रिवील किया कि मैं जो पहले करता था वो सब मैंने छोड़ दिया है, और उसकी वजह से आज इसकी इंडस्ट्री में इज्जत है। और ये अच्छा काम भी करने लगा। बहुत बहुत कमाल का काम किया। और आई एम हैप्पी। और बहुत ज़रूरी होता है कपिल साहब कि जैसे हम छोटे छोटे शहरों से निकल के आते हैं जी। जैसे मेरी माँ कहती है आपके बारे में, बहुत बीबा मुंडा है। अच्छा, वाह। तो मैंने 2-3 बार सुना, मैंने कहा हाँ चाहे तू देखती है शो, नहीं साढ़े अंबर सर्द है। तो मुझे लगा कि 80-85 साल हो गए मेरी माँ को अमृतसर छोड़े हुए, फिर भी लेकिन उसके बाद भी यह कहती है कि साढ़े अंबर सर्द है। आप अमृतसर को छोड़ सकते हो, अमृतसर आपको नहीं छोड़ता कभी। समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि हम लोग निकल कर जब आते हैं ना, खुद ही सीखते हैं, खुद ही अपने रास्ते तय करते हैं। और इन दोनों बच्चों ने क्या, इन तीनों बच्चों ने अपने रास्ते खुद तय किए हैं। क्या बात। ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और आज के दिन आपके शो में आया हूँ तो मुझे कहने का मौका मिला है कि आई एम ए प्राउड फादर। आई हैव ऑल माय चिल्ड्रन, दे हैव ऑनेस्टली, they have grown up, they have realized, and they are doing their way, whatever the best they can do, they are doing. शर्मा जी, शर्मा जी, हेलो अचरा मैम, हेलो जूही जी, हेलो प्रतीक, हेलो आजा, हेलो राज सर, कैसे हैं सर? तुमको हेलो नहीं बोलूंगी मैं। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। आज तुम बात मत करना मुझसे। ओके, वेरी गुड। तो राज सर, मैं ये कह रहा था, एक सेकंड, जब कोई नाराज होता है ना तो उसे मनाया जाता है, पूछा जाता है कि वो नाराज क्यों है। मैंने एक बार पूछने की गलती की थी। ये सड़क पे खड़ी थी, रो रही थी, कहती मेरा एक भी सेहरा नहीं बिका सुबह से। और मैंने तरस खा के खरीद लिया, वही बांध दिया मेरे सर पे, तब से बंधी हुई है ये। शर्मा जी, सबसे ये लिपस्टिक का दाग कहाँ से आया है? Oh my God! ये तो मेरा नहीं है, तो किसका है और कहाँ से आया तो है? शर्ट पे लिपस्टिक का दाग नहीं आएगा तो क्या लिपस्टिक पे शर्ट का दाग आएगा? ये आप अपने पिताजी से पूछिए, वो मेरी शर्ट पहन के पार्क में गए थे। पापा तुम्हारे कपड़े क्यों पहनेंगे? अरे वो तो तुम्हारी माँ की साड़ी पहन रहे थे, मैंने रोका उनको। मैंने बोला ये पहन के जाओ, बुरा लगता है। सर, ये ऐसी बातें करता है मेरे पापा के बारे में। और एक मेरे पापा हैं जो इसकी खुशियों के लिए रोज बेचारे वो नंगे पांव मंदिर तक जाते हैं, रोज। अच्छा, एक उनका टैलेंट है, जाते नंगे पांव में, वापस आते जूते होते पैर में। सॉरी। इतने एक्सपर्ट हैं, लेडीज हील पहन के भाग लेते हैं इनके पिताजी। और एक दिन वापस आए, पैरों में तो जूते थे ही, हाथों में भी थे, ऐसे करके भाग के आए। जूही दी, ये मेरी शादी वाले दिन आपको देखना चाहिए था। मतलब मेरे परिवार वाले इसके पीछे, दामाद जी खाने में कमी तो नहीं है, अरेंजमेंट में कमी थी, मतलब इसके पीछे पीछे भाग रहे थे। और जिस चीज में कमी थी वो पूछा नहीं, उसको चुपचाप घूंघट में छुपा के मंडप पे बिठा दिया। वो बताया नहीं, झूठी कहीं की। अच्छा ना मैम, आप क्यों हंस रहे हो? Sorry,
very bad couple. Yeah, actually. क्या कमी है मुझ में? हाँ देखो, खूबसूरती के मामले में मैं जूही दी से कम नहीं हूँ। She's very pretty. कम की ज्यादा है, बहुत सुंदर है। कहाँ जूही, कहाँ ये लखनपुर की चूही। खबरदार हमारे मेहमानों के साथ ज्यादा फ्रैंक हुई तो। चूही चूही कर रहा है, खुद इस चूही के बाल में गजरा लगा चुका है ये। मैं तो पिंजरे में रोटी भी लगाता था, वहां तो फंसी नहीं तू। है गजरा याद है, गजरा मैं इसलिए लगाता था ताकि जाती हुई तो खूबसूरत दिखे। आगे तंग करने। आपके पति हैं अनूप सोनी, कितना प्यार करते हैं आपसे, और एक ये है, इसके मुंह से तारीफ नहीं निकलती कभी। एक दिन मैंने सोचा था तारीफ करूंगा, उस दिन ड्राई डे निकला। एक्सक्यूज मी, कोई बंदा किसी इन्फ्लुएंस में आके झूठ बोलता है, वैसे मैं झूठ नहीं बोलता। आप अनूप जी को बोले ना क्राइम पेट्रोल पे एक एपिसोड बनाए, वहाँ पे दिखाए कि पति पत्नी को कितना परेशान कर सकता है। एक और एपिसोड बनाइए कि मासूम इंसान के घर पे एक औरत आई और साथ में अपने माँ बाप को ले आई, एक जोड़ी माँ बाप, और ये 2 साल से यहाँ पे टिके हुए हैं। फ्रॉड कहीं के। ये बिंदु 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 तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? ये माँ देख लो, लेडीज कुंभकर्ण आ गई है उठ के। बिंदु तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? अंदर देख, तेरे पापा जी ने मिश्री समझ के फिटकरी खा ली। तो चलो फिर डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। अरे रुको रुको, अरे उन्हें तो इतनी टेस्टी लगी और मांग रहे हैं। बताओ क्या करूं मैं? मम्मी गेस्ट आए। अरे राजी राजी, ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। राजी, मेरे राजी, चिमटी काट। चिमटी से कुछ नहीं होता, स्क्रू ड्राइवर मार इनको। चिमटी। दामाजी, आज कम से कम ऐसी वैसी कोई बात मत करो प्लीज। राजी, मैं आपको 40 साल बाद देख रही हूँ और आप वैसे के वैसे ही हैं। तुम जानती हो राजसा को? जानती हूँ, हाँ, कॉलेज में शादी में तो थे, है ना? एक मिनट, मैं याद दिला रही हूँ आपको। कहाँ गया? ये देख, राज जी का पर्स। मम्मी, ये तुम्हारे पास कैसे आया? कैसे क्या आया? कॉलेज के लास्ट डे इन्होंने मुझे गुलाब तो दिया ही नहीं, तो मैंने कहा इनकी निशानी के तौर पे मैं क्या चीज अपनी किताब में रखूं, तो मैंने इनका पर्स निकाल लिया। सॉरी सर, तुमको शर्म नहीं आती पर्स निकालते हुए? अरे निकालना तो मैं इनके गले की चेन चाह रही थी। हाँ। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने मुझे गले लगने ही ना दिया। वैसे राजी, आज आप मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर पे चल रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही? उनके बच्चे यहाँ बैठे हुए ऐसी बातें कर रही हैं। अरे तो बच्चों को शर्म आनी चाहिए ना, मम्मी पापा फ्लर्ट कर रहे हैं, यहीं बैठे हैं। अरे इन बच्चों को चाहिए थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। अरे ये भी तो यहीं खड़ी है, ले बता, जब इसे शर्म नहीं आ रही तो मुझे शर्म कैसे आएगी? अरे मैं तो इसी पे गई हूँ। मम्मी, बेटी आप वहाँ पे जाती हैं। ये अगर मेरे पे गई होती तो इसका पति इसके आगे पीछे लट्टू बन के ना घूमता। देख, जैसे तेरे पापा मेरे आगे पीछे लट्टू बने घूमते हैं। लट्टू नहीं, इतने बड़े निखट्टू है, मैं क्या बताऊँ आपको अर्चना जी। उस दिन पानी लेके ना इतना बड़ा बाल्टी, उसमें मशरूम भिगो के बैठा रहा सारी रात। कहता जब ये सुबह फूल जाएंगे मैं छाता बना के बेचूंगा। ये हरकतें करते हैं ये। दामाद जी, वो सब बातें मत करो आज। अरे वो भी क्या दिन थे जब मैं और राज जी आगरा में एक साथ घुमा करते थे, और इन्होंने मुझसे वादा भी किया था कि मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बनाऊंगा, और बना दिया। कहाँ बनाया? अरे बेवकूफ बना दिया मुझे। हाँ। अच्छा सुनो, जूही, आर्या, प्रतीक, अपने कानों पे जरा हाथ लगा लो बेटा। हाँ जी। ऐसे ऐसे। अच्छा अच्छे से लेंगे। मुझे इनसे कुछ बात कहनी हाँ है। जी, राज जी, आप मुझे ऐसे कागज पे आई लव यू लिख के दीजिए ना प्लीज, जिसपे गांधी जी की तस्वीर और 2000 लिखा हो। मम्मी! हाँ। अरे प्लीज मम्मी, हाथ होगी, तुम शर्म पैसे मांग रही हो, तुम क्या हो गया? अरे इसीलिए तो घुमा फिरा के मांग रही थी।
चलो तुम ना राज मैं राज के बगैर नहीं जी पाऊंगी बाबूजी तुम आगे चलो मैं राज के बगैर नहीं जी पाऊंगी राज राज के बगैर मेरी जिंदगी है राज मेरी जिंदगी है राज So she became Simran in the end. राज पर मुझे इसके बिना नहीं जी। सॉरी सर, ये ऐसा ही हमारी फैमिली, क्या करेंगे। अच्छा, आर्य जो है वो एक्टर तो है ही, इन्होंने एक नॉवल भी लिखा है और अभी हाल ही में इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है, पिल है कि मानता नहीं। तो ये इन्होंने लिखा तो खुद है ही, उसमें एक्टिंग भी खुद की है, उसको डायरेक्ट भी खुद किया है। तो दूसरों पे आपको भरोसा नहीं था? कि किसी और को पैसा देने का मन नहीं कर रहा था? क्या कहानी है इसके पीछे? देखिए, शॉर्ट फिल्म्स के बजट बहुत छोटे होते हैं सर जी। तो जब एक्टर कास्ट करने गया, मैं मेरी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं थी कि मैं इसमें एक्ट करूंगी, मेरी अच्छा। ख्वाहिश थी कि मैं इसको डायरेक्ट ही करूं। Direct, yeah. और मैंने पढ़ाई लिखाई भी की है। इसकी मैंने ठीक से की है। न्यूयॉर्क में पढ़ाई लिखाई की सर। अच्छा, वाह। जो मैंने डिसाइड किया करते करते कास्ट ढूंढने गए तो बजट बहुत बढ़ता गया। देन माय वाइफ वाज लाइक, इतना ही बजट है, तुम ही एक्ट करोगे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, बस दैट वाज इट। तो मतलब वाइफ तभी से बजट आपका कंट्रोल कर रही है? सर वो प्रोड्यूसर है। अच्छा, हाँ। प्रोड्यूसर ना भी होती तब भी कंट्रोल कर लेती। यार मेरा बड़ा मन है कभी कभी, पता है, स्क्रीन प्ले का कुछ ऐसे जाके सीख के आऊं, न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल से। सर बिल्कुल करिए, बहुत बहुत मजेदार कोर्स होता है। I'll come along with you. हाँ, रहने दो, आप अपनी टिकट खुद खर्चना, मैं अब मेरा भी टिकट खरीद दूंगी यार। एक्टिंग के अलावा प्रतीक ने ब्राजीलियन जूजुत्सु एक नाम की चीज होती है, मैंने भी पहली बार सुनी है। वो फाइट होती है एक तरीके की, उसमें मतलब ब्लू बेल्ट जीती इन्होंने। इसकी क्या जरूरत पड़ी थी? आपके पैसे फंसे हुए थे कहीं? तो प्रोड्यूसर दे नहीं रहा था आपको पैसे, क्या? सर मार्शल आर्ट्स का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा एक्चुअली एक मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है, अलग फॉर्म है, कुश्ती की तरह ही समझो आप। ब्राजीलियन कुश्ती वो एक्चुअली सेल्फ डिफेंस है सर। तो ये इसके जो वीडियोस है इसके ट्रेनर के साथ, उसमें इसका ट्रेनर इसको पकड़ के हमेशा मारता ही रहता है। बहुत मैं इससे पूछता हूँ, तू पैसे इसको किस बात के? बात तो सही है, टेक्निकली मैं इनको पैसे दे रहा हूँ मेरी पिटाई करने। मुझे भी स्कूल में बड़ी बुरी बात लगती थी जब मेरे मैथ के टीचर, जब देखो मुर्गा बनाना, मैं कहा घर पे बन जा करेंगे हम, इनको क्यों पैसे देते हैं? मैंने जब अर्चना जी को बताया ना, मैंने कहा पता आज बब्बर फैमिली आ रही है और प्रतीक ने ब्राजीलियन जित्सु वो किया हुआ है, कहती एक मेरे लिए भी ऑर्डर कर देना। मैं कहा इनको लगा कोई पास्ता वगैरह होता है। तू पहले जू जित्सु बोलना सीख ले। जू जित्सु यही। कभी ऐसा हुआ राज सर आपके पास कोई ऐसे आया हो कि सर एक जर्म है, कहानी का वन लाइनर है तो मैं बना रहा हूँ, आया हो इस बहाने से कि नरेशन देने आया हूँ, बाद में बोला हो सर एक पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिला दो? ऐसे करैक्टर मिले आपको कभी? मैंने कभी ये सोचा अगर कोई मेरे पास उम्मीद लेके आया तो मेरा काम सिर्फ ये होता था लेटर देना, और उसने कहा था फोन कर दो, मैंने फोन कर दिया। वो उसकी तकदीर है कि अगर उसको मिल गया पेट्रोल पंप तो बल्ले बल्ले, नहीं मिला तो भैया ये होता है भाई देखो मैं उस बंदर की तरह हूँ, पेड़ तो कूदा था। ये कहानी सुनी आपने ना, ये बड़ा वो बंदर वाला किस्सा राज सर ने याद दिलाया। एक बंदर को राजा बना दिया गया। अच्छा। जब वो राजा बन गया, जीत गया, तब सबको उम्मीद हुई कि भाई वो शेर जो है वो तो अब कोने में बैठ गया। तो एक बकरी आई, कहती कहती साहब मेरे बच्चे को उठा के ले गया भेड़िया और उसको मार देगा। तो कहता कहाँ है? बोले वो शेर के पास जाके डाल दिया, फेंक दिया उसने। तो इधर से उधर, उधर से उधर सारा जंगल बंदर ने कूद कूद के छोड़ दिया। वो कहता मेरे बच्चे को खा गया हुआ। बोले कि मैं क्या करूं, मैं तो देखो हर जगह कूदा, पसीने पसीने हो गया। भाग दौड़ तो की मैंने, भाग दौड़ तो मैंने की है। अब तुझे मिला नहीं मिला, बच्चा बचा के नहीं बचा, इसमें मेरा क्या कुछ। तो भाई मेरा हाल ये था कि मैंने कभी किसी को दस्तखत करने में कमी नहीं की, फोन करने में कमी नहीं की। हाँ, कुछ लकी लोग ऐसे होते थे कि उनका भला हो जाता था, कुछ नहीं होते थे वो मुझे बुरा नहीं कहते थे, कहते थे पसीना तो छुड़ाया इसने। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं ना आप इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, लोग नीचे ना कमेंट्स बड़े मजेदार करते हैं जी। आजकल। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, प्लीज। ये राज सर ने फोटो डाला है, हैप्पी बर्थडे टू डियर फ्रेंड शशि थरूर जी, मे यू बी ब्लेस्ड विद सुपर्ब हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ, while your deeds and words of wisdom have inspired so, इतनी सारी इंग्लिश लिखी है, inspired so many your erudition हैं। आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। आपने एजुकेशन की जगह जो एरुडिशन लिखा है, ये आप पहले से जानते थे या शशि थरूर जी को दिखाने के लिए डिक्शनरी में से लिया है?
राज सर इसका मतलब क्या आता है एरुडिशन? मुझे नहीं पता पाजी, इनको पता होगा। ये सबसे जूही क्या मतलब होता है? सबसे पढ़ी लिखी ये सबसे बड़ी हमारी दीदी है। दीदी बताइए। But erudition is somebody who's erudite, who's बहुत ज्यादा knowledge हो, मतलब हर सब्जेक्ट के बारे में। That is अच्छा, तो erudition. आपको ये नॉलेज कैसे थी इस वर्ड के बारे में? पढ़ी लिखी हूँ। सिर्फ राज बब्बर साहब की पकड़ में आए हैं, बाकी सब थरूर साहब की इंग्लिश से डर के दूर खड़े हैं। और दिखाइए। शशि सर पूछ रहे हैं कि ये एक्टर लोग पेट कैसे कम कर लेते हैं। आगे उनको किसी ने रिप्लाई किया, राज सर बता रहे हैं आप 2 बटन खोल के देखिए, आराम मिलेगा। एक्चुअली लुकिंग। और दिखाइए। जूही ने फोटो डाला है, डॉट डॉट, करवा चौथ के दिन भी वर्कआउट, और फोटो के बहाने से माय डार्लिंग ट्रेनर एक्स ब्रदर केप्ट। आपकी भी इंग्लिश बहुत खतरनाक है। Extending the उसका तो plan. नाम है Oh. पाजी। Actually, he's right here. He's my brother, trainer. Hello. दोनों। क्यों ऐसे काम कराते हो जो ऐसी इंग्लिश लिखती हैं फिर बाद में? मैं शो में पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। योगा भले कैसा ही करें लड़कियां, फोटो के लिए पोज हमेशा अच्छा ही देती हैं। आप अच्छे से बाल बांधकर योगा कर रही हैं, मेरी बीवी बाल खोल के करती है तो बाबा रामदेव लगती है। मेरी पत्नी ने भी अपने लिए ऐसा मैट खरीदा था, लेकिन अब योगा मुझसे करवाती है। और दिखाइए। आर्य ने फोटो डाली है। हो इतना सीरियस? हाँ। सर क्या सोच रहे हैं? सर मुझे लगता है सिर्फ पोज मार रहा था, सोच रहा था ये फोटो कब खत्म होगी। इट्स मंडे, ए लॉन्ग टू डू लिस्ट, सेंड सम मोटिवेशन यू गाइस। आइए कमेंट्स देखते हैं। मैं भी सामने शेक्सपियर की बुक रख के लैपटॉप पे लूडो खेलने लगता हूँ। शेक्सपियर भी रखा है। किसी ने लिखा सर मोटिवेशन तो मैं आपको भेज दूंगा, मेरे पास मोटिवेशन बहुत है, बस थोड़े पैसों की कमी है, क्या आप मुझे पैसे भेज सकते हैं? और दिखाइए। टेबल पर जो बुक रखी है उस पर अनुपम खेर की फोटो लगी है। हाँ यार, किसी ने रिप्लाई किया, नहीं भाई वो शेक्सपियर की फोटो है। फिर रिप्लाई किया, वो कौन सा शेक्सपियर से कम है। वीडियो कॉल पे जरूर इनकी बीवी है, तभी हाथ जोड़ रखे हैं। हैं? हैप्पी एनिवर्सरी। और दिखाइए। ओह, यू नो हाउ वी डू। जी सर। व्हाट? आई डोंट नो। बैंग ऑन। फोटो बड़ी स्टाइलिश है। वाह प्रतीक। जी सर। आइए कमेंट्स देखते हैं नीचे। अगर आपने कोट की सिलाई पे डिस्काउंट नहीं मांगा होता तो टेलर आपको पूरा कोट देता। मानना पड़ेगा लड़कियों को टक्कर आपने दी है, अंगूठियां भी पहनी है, नेल पॉलिश भी लगाई है, टैटू भी बनाया है और कोट भी ब्लाउज जैसा पहना है। रिप्लाई किसी ने किया, लगता है हाथ में मेहंदी भी लगी है इसलिए चश्मा ऊपर नहीं कर पा रहे हैं। और आगे देखते हैं। आप पोज बनाते रह गए और कोई आपके कोट की दोनों जेब काट के ले गया। और दिखाइए। ओह राज सर और धर्म पाजी, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। विशिंग द मोस्ट लव्ड एंड सेलिब्रेटेड आपका धर्म जी, वेरी हैप्पी बर्थडे। वाह नाइस पिक्चर पाजी। आइए देखते हैं कमेंट्स। दोनों भले ही अलग अलग पार्टी से रहे हों, लेकिन शाम की पार्टी में दोनों का गठबंधन हो ही जाता है। लगता है दोनों फिल्म में अपना अपना डांस देखकर हंस रहे हैं। ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है। गुड वन। और दिखाइए। इनकी स्माइल से ऐसा लग रहा है फिल्म में अभी जयप्रदा की एंट्री हुई है। रिप्लाई में क्या है, और धर्म जी इसलिए ज्यादा खुश हैं क्योंकि उन्होंने 3D चश्मा लगाया है, उन्हें हीरोइन और नजदीक नजर आ रही है। यार मेरे यहाँ दर्द हो गया। ओह और दिखाइए। लो जी, जूही का फोटो आया है विद सो मच इंग्लिश। उफ, किस किस को हैप्पी फ्रेंडशिप डे का मैसेज सेंड करूं? कोई रह गया तो नए दोस्त, पुराने दोस्त, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, वर्क फ्रेंड, पड़ोसी, थिएटर, फैमिली फ्रेंड्स, लिस्ट इज एंडलेस, सो ही इज विशिंग ऑल ऑफ यू मेंशन्ड अबव एंड माय इंस्टा फैमिली वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थोड़ा सा आप और लिख दी थी ना तो इसके ऊपर बायोपिक बन सकती थी।
आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। एक बार 2 लाख उधार मांग के देखो, पता चल जाएगा कितने फ्रेंड्स हैं। बहुत सही लिखा है वैसे। जब मैं बाथरूम में होता हूँ मेरी वाइफ भी ऐसे ही मेरे मैसेज चेक करती है। सबके अपने अपने दुखड़े हैं, देखो आप। और दिखाइए। 10 सेल्फी लेने के बाद सोचते हुए कौन सी फोटो पोस्ट करूं। और दिखाइए। आज का इंसान What is क्या this? बात है? I've not seen this. ये जूही आपने तो नहीं बांधा इसको? मैंने देखी भी नहीं ये फोटो में। कहीं मैंने भी नहीं देखी यार। आज का इंसान बंधा हुआ भी विक्ट्री वाला साइन बना रहा है। वेरी नाइस। आइए देखते हैं कमेंट्स। अच्छा, I've not seen this photo. मैंने भी नहीं देखी यार। रस्सी से बंधे हैं फिर भी उंगलियों से विक्ट्री का साइन बना के टशन दिखा रहे हैं। रिप्लाई किसी ने लिखा, नहीं ये बोल रहे हैं कम से कम 2 करोड़ मांगना। जो बच्चे टाइम पे हेयर कट नहीं कराते उनके माँ बाप ऐसे ही बांध के कर देते हैं। और दिखाइए कमेंट्स। ये पहला केस होगा जहां किडनैपर घर वालों को फोन करके कहेगा पैसे हमसे ले लो, अपना बच्चा ले जाओ। क्वाइट पॉसिबल। और दिखाइए। प्रतीक ने फोटो डाला है #लंदन #डंप। ये आपको डंप कर गया कोई बाहर? क्या हुआ? प्रतीक ये क्या क्या कर रहे हैं आप? कहाँ, सर लंदन मैं में? कांप रहा हूँ ठंड से, शूटिंग कर रहे हैं हम लोग। आइए कमेंट्स देखते हैं नीचे। इसीलिए कहते हैं होटल पहले ही ऑनलाइन बुक कर लेना चाहिए, वरना बंदा ऐसे ही रजाई ओढ़ के पार्क में बैठा रहता है। ये ट्रेन से चद्दर ले आए, लगता है इन्होंने पढ़ लिया था रेलवे आपकी संपत्ति है। इनकी आंख क्या लग गई, कोई समाज सेवी ने कंबल उड़ा गया। और दिखाइए। मैं भी एक बार जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर गया था, एकदम से उसके पिताजी आ गए, तब मुझे भी ऐसे ही भागना पड़ा था। सही है। और दिखाइए। खत्म यार, इतना मजा आ रहा था। 5 राज सर, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी प्रोड्यूसर ने आपका पेमेंट रोक लिया हो, फिर जब आप पॉलिटिशियन बन गए हो और फिर वो लेके आया, अरे सर स्किप कर गया था दिमाग से, ये आपके पैसे हैं इंटरेस्ट के साथ? ऐसा हुआ आपके साथ कभी? मैं जब ये सोशल लाइफ में चला गया तो जिनसे जो पैसे लेने थे उन्होंने देना भी बंद कर दिया। हैं? उनको लगा कि अब राज जी को भी पैसों की क्या जरूरत होगी। बड़ा गलत इंप्रेशन है ना कि पॉलिटिशियंस का, कि एक बार पॉलिटिक्स में चले गए तो फिर तो आपके 100-500 करोड़ रुपए के तो आदमी बन ही जाते। तो हमारा क्या हुआ, मैं जैसा आदमी ना घर का रहा ना घाट का। यहाँ से पेमेंट नहीं मिली और वहां कुछ कमाया नहीं। इन्होंने अभी बोला ना कुछ कमाया नहीं पॉलिटिक्स में। इन्होंने जो कमाया पॉलिटिक्स में वो यही है, बहुत ज्यादा इज्जत एंड प्यार। क्या बात? वाह। दैट्स अ फैक्ट। पापा अक्सर इतने रहमदिल हैं, प्रोड्यूसर आके बस इतना बोलता था, पाजी क्या मतलब सर, पापा बोलते थे कोई बात नहीं रहने दे। अरे अक्सर ऐसे ही पैसे छोड़ देते थे। नहीं, पैसे छोड़ता नहीं था, बल्कि उनकी दुआएं थी हाँ। जो मैं ले लेता था। क्या बात? चलो। और जिसकी वजह से आज तक चल रहा। हाँ, वो बात दूसरी है, जिसके लिए आपने कुछ पैसे ना लिए हो, फ्री में फिल्म की हो, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर कभी वापस आपके पास नहीं आता। हाँ कर रहे ये बात ये मैंने बड़े एक लोगों नसीहत मैंने ली है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं वो फिल्म हिट हो गई हाँ। तब तो कभी नहीं आएगा। लेकिन इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है, बहुत तो इसलिए काहे को ज्यादा सोचना। खाने पीने को मिल गया, चलने को गाड़ी मिल गई, रहने को घर मिल गया। क्या बात? मैंने और भी राज सर की जितनी फिल्में देखी है ना, मतलब उनमें मैंने देखा है कि डांस से ना राज सर की ज्यादा मोहब्बत थी नहीं। पीछे बैकग्राउंड डांसर नाच रहे हैं और राज सर गाने के नाम पे सिर्फ गाना गाते थे और डांस के नाम पे 2-4 बार जेब में हाथ डाल लिए, 2-4 बार निकाल लिए। राज सर, आप कभी फंसे हो जिसमें कोरियोग्राफर ने हाथ ही जोड़ दिए हो कि सर मैं फिर निकलता हूँ, आप देख लो? कभी आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे? फिल्म थी हम 5। अच्छा जी। बोनी कपूर साहब की पहली फिल्म थी। उसमें एक से एक बड़ा डांसर, नसीरुद्दीन शाह, राज बब्बर।
गुलशन ग्रोवर, उदय चंद्रा और एक बेकार डांसर था मिठुन चक्रवर्ती। उसको जो मूवमेंट बताओ वो कर लेता था। तो हम सब उससे दुखी हो गए थे। हमने अपना एक सिंडिकेट बनाया और इस सिंडिकेट ने तय किया कि इस बार और उस वक्त बड़े स्टार डांस डायरेक्टर हुआ करते थे कमल मास्टर जी। कमल मास्टर, हाँ। मतलब कमल मास्टर जी लाइक बहुत स्ट्रिक्ट भी थे वो। स्ट्रिक्ट भी थे और वो नीचे से गालियां भी दिया करते थे। मतलब गाली छोटी मोटी नहीं, भरी भरकम गाली। आप बड़े आर्टिस्ट हैं तो बड़ी गाली। बड़ी वाली गालियां आया करती थी नीचे से। तो हमने तो डांस नहीं करना था, तो उसका तरीका क्या निकाला जाए। तो ये तय हुआ, सिंडिकेट ने तय किया कि भाई हम कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से नीचे से गालियां आएंगी और इतने क्राउड में गालियां आएंगी तो हम लड़ जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ। हाँ। हम लोग जो है अब जो वो मूवमेंट बता रहे थे, तो एक आदमी जो बेचारा फ्री बैठा हुआ था, कुछ काम नहीं था उसके पास, जिसका नाम मिठुन चक्रवर्ती था। वो अपने आप को समझ नहीं रहा था कितना बड़ा स्टार है। हाँ। वो हमसे बड़ा स्टार था लेकिन अपने आप को नहीं समझ रहा था। वो सारी मूवमेंट करने पर राजी हो गया। वो करता रहा और हम ना करें। अच्छा। तो नीचे से फिर आवाज आई, पहले तो आवाज आई कट 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 कट, उसके बाद में फिर कहा, तो फिर हमने किया तो कुछ उल्टा सीधा किया सबने, तो नीचे से भारी भरकम सी आई और हम खड़े हो गए। अच्छा। और हम खड़े होकर उल्टे चल दिए। उल्टे चल दिए तो बोनी कपूर भागता हुआ आया। पुअर बोनी। हाँ। फिर हमारी दोस्ती हुई। अच्छा जी। और दोस्ती ऐसी हुई कि उसमें यह हुआ कि भाई ठीक है, इनके आसपास जितना भी क्राउड है, जैसा भी कपिल बताया कपिल जी ने, कि तमाम लोग पीछे आगे पीछे हो जाते थे और हम जो थे उसमें हाथ वाला कुछ मूवमेंट कर लेते थे। ये कर लिया। You didn't see it. You did. मतलब हम हाथों को नहीं छोड़ते थे। अच्छा। इतना हमने कंसंट्रेट किया और बहुत ही शिद्दत के साथ में हाथ के मूवमेंट कि शायद मिठुन के हाथ नहीं आए होंगे जितने हमारे अच्छे हाथ आए। और शॉट ओके हो गए। हाँ। रात को बैठने के बाद हमने उनसे माफी मांगी। हमने कहा सर सॉरी सर, गलती हो गई। हम लोगों ने तय किया था कि हमसे डांस तो होगा नहीं, तो इसलिए थैंक यू सो मच सर, आइंदा भी अब ऐसी शॉट लीजिए। लेकिन एक फिल्म थी इंसानियत के दुश्मन। I was just going to remind you, डिम्पल आंटी के साथ। हाँ, डिम्पल जी के साथ में। उसमें उन्होंने ये तय कर लिया कि राज मैं तुझसे डांस करवाऊंगा। नहीं करवाऊंगा, कमल जी ने। कमल जी। अच्छा। तो मैंने कहा जी कैसे करवाओगे? हाँ। और आप यकीन मानिए, मैंने उनको एक किस्सा सुनाया ड्रामा स्कूल का। नेशनल ऑफ ड्रामा से मैंने ट्रेनिंग की है। तो हाँ, हमारा एक पीरियड म्यूजिक का भी होता था। और मोहन उप्रेती जी बड़े म्यूजिक के प्रकांड पंडित थे, तो वो हमें म्यूजिक सिखाया करते थे। अच्छा जी। 3rd ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर सबको। तो मेरा 2nd ईयर का इम्तिहान था। तो म्यूजिक तो उन्होंने सरगम सिखाई, सारे गामा पा 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 सब जो को होता है सब। तो सिखाई सरगम, तो बैठे, उनको उम्मीद थी कि राज बब्बर जो है बिल्कुल सरगम सही गाएगा। तो दबा रहे, तो मैं वो दबा रहे हैं, तो मैं अब वो यहाँ दबा रहे हैं तो मैं वहाँ गा रहा हूँ। वो वहाँ दबा रहे हैं तो मैं यहाँ। तो बेचारे मेरे वो सुर को ढूंढते रहे। तो वो गाओ। तो मैंने कमल जी को बताया। हाँ। मैंने कमल जी, एक मास्टर थे मोहन उप्रेती जी। हाँ। प्रकांड पंडित थे। हाँ। म्यूजिक के। हाँ। वो सुर ना ढूंढ पाए मेरा। हाँ। तो आप क्या करेंगे? हाँ। बोले बेटा मैं तुम्हें बताऊंगा। अच्छा, हम रात को कभी भी शाम को बैठ भी जाते थे। तो वो बैठ जाते थे। तो वो बैठक जो होती थी बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी। उसमें दोस्ती भी हो गई, समझ भी हो गई, लेकिन उन्होंने मुझसे बदला लिया और इस फिल्म में मुझे उन्होंने कॉस्ट्यूम पहनाई।
अच्छा, इसने तो वो अपना कोट पहना था वो ऐसे पहना था ना यहाँ। मैंने वो लुंगी ऐसे पहनी। जैसे प्रेमनाथ जी ने पहना था जी, 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 बॉबी जी। में। ट्रायंगल होता है, वो आगे ही आगे होता है, पीछे नहीं। पीछे कुछ नहीं होता। अब उन्होंने घुटनों पे मुझसे चक्कर करवाया। पहले तो करके बताया कि ऐसे, जो उनका असिस्टेंट था, मुझसे कहा कि बेटा करो। मैंने कहा क्या हो गया, आप मेरी बेइज्जती करवा रहे हैं। हाँ। हम तो रात को 3 दिन से लगातार एक साथ दोस्ती निभा रहे हैं। तो आपने दोस्ती का सिला ये दिया। लेकिन उन्होंने करवाया, अच्छा जी। और पता नहीं डिम्पल की किस्मत हाँ। या राजकुमार कोहली साहब की तकदीर हाँ। या कमल मास्टर की उस्तादी, हाँ। वो शॉट बहुत अच्छा हो गया। अच्छा जी। पर आपने जानबूझ के नहीं किया ना, ऐसी गलती आज भी नहीं करूंगा। और कपिल, मेरी लाइफ का, करियर का पहला शॉट जो मैंने दिया है, गैस किसके साथ दिया है? किसके साथ दिया? राज जी के साथ। अरे प्लीज। राज जी really? फिल्म निकाह में तो आप उसमें गुलाम अली साहब बनी थी क्या? सॉरी जी। तो उसमें BR साहब थे, प्रोड्यूस कर रहे थे। रवि चोपड़ा में हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने बोला कि आई वांट टू टेस्ट यू, यू नो, लाइक एन ऑडिशन काइंड। तो इसमें एक सीन कर लो। तो उसमें एक सीन था, राज्य आपको याद भी नहीं होगा शायद, कि एक छोटा सा एक दुकान होती है, उसमें आप ताजमहल खरीदने जाते हैं सलमा जी के लिए। एंड मैं वो सेल्स गर्ल थी पीछे, और 2 ही लाइनें थी, और मैं 2 लाइनें लर्न करी थी। मैं इस तरह से बोलूं कि मैं उस तरह से बोलूं। 2 ही लाइनें थी, और पहला शॉट जो मेरे सामने जब क्लैप आया वो आपके साथ। वाह। मुझे अच्छी तरह याद है, और मुझे याद है आपका चेहरा भी, और याद है कि जब आपने वो किया। Oh, nice. यार हर बार अर्चना जी कोई ना कोई मेहमान आते हैं, हाँ। आपका कोई ना कोई ऐसा किस्सा निकलता है। मुझे कभी कभी लगता है आपने 80s में शुरुआत की, फिर 70s में। वो 80s ही था। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, अंग्रेज भी जाते जाते देखे आपने। वाह वाह अर्चना जी, सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा, जैसे आज यहाँ पे बब्बर फैमिली मौजूद है, मैं अपने मेहमानों से जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि जैसे ये मिलजुल के रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहने का मजा है या जॉइंट फैमिली में? आप अपने अपने विचार पेश कर सकते हैं। जी भाई साहब, आप तो जूही जी के साथ ही आए ना? अच्छा, ये अलग है। हेलो जी भाई साहब, क्या हाल है? नमस्ते जी। बढ़िया। क्या नाम है ब्रदर आपका? सर मेरा नाम दीपक है और मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत दीपक। तो मैं सपोर्ट करता हूँ जॉइंट फैमिली को, क्योंकि 3 सिचुएशंस में मैं रह के देखा हूँ। जैसा कि लाइक मेरा बचपन है वो पूरा बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में रहा है। मेरे दादाजी बहुत सही थे, उनके लाइक 8-9 बच्चे हुए। सही थे मतलब? और लाइक बहुत बड़ा, लाइक उनके भी फिर और फैमिलीज है, तो मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। फैमिली में मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ, तो अच्छा जी। मेरे को यहाँ बॉम्बे भेज दिया। फिर मैं यहाँ पे एकदम ही अकेला हो गया, मतलब सिंगल हो गया। अच्छा तो जी। फिर मैं जैसे 21 साल का हुआ, ऐसे अकेलापन थोड़ा खाने लगा, तो मैंने कर ली शादी। 21 का होते ही जो गवर्नमेंट ने तय लाइक किया। अगले आप वेट ही कर रहे थे कि मैं कैसे गवर्नमेंट के कानून के दायरे में आऊं। तो फिर आपसे इंस्पिरेशन लेके अगली मेरे से क्या, अपने दादा से? मेरे से क्या? नहीं, आपसे इंस्पिरेशन लेके अगले साल बच्चा भी हो गया। तो मैं 21 साल की उम्र में शादी, तो- 22 की उम्र में आप पापा बन गए। हाँ, तो अभी ना ऐसा सीन है। अभी कितने साल के हैं आप? अभी 23 का हूँ। 23 के हो आप? अभी भी आप लगे, आई मीन मतलब तो फिर ना लाइक अभी मेरा एक छोटा सा खुद का फैमिली है, और लाइक मैं उस बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में। लेकिन पता है, जॉइंट फैमिली में रहने का एक फायदा है कि लाइक वहां पे आप बोर नहीं होते हो। बहुत ना कुछ ड्रामा चलता ही रहता है। बोर तो मुझे लगता है आप सिंगल फैमिली में भी नहीं हुए। अगले साल ही आपने रिजल्ट दे दिया। और सर मेरी पूरी फैमिली सर आपको लाइक फर्स्ट डे फर्स्ट शो से आपको सर देखता है। थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। आप यहाँ अकेले आए, वाइफ के साथ आए? नहीं, अभी वो उसको शादी में भेज के मैं यहाँ पे आया। किसकी वो शादी? अभी राजस्थान गई है। अच्छा, फिर आप अकेले हो गए आज? हाँ, तो लाइक वैरायटी चलनी चाहिए ना ऐसे लाइफ में। लाइक फैमिली वाइज
बट पीछे कोई बोल रही महिला आपके लिए, आपके साथ आई है? नहीं तो आप इनको जानती कि इनके दादाजी को? लाइक मेरे दादाजी बहुत फेमस थे, ऐसा हाँ जी? हो सकता है। मेरे दादाजी बहुत फेमस थे, लाइक फेमस तो होंगे यार, जिनके 9 बच्चे हैं फेमस तो शुक्रिया ब्रदर आपका हमारे शो में Thank आने you, के लिए sir. धन्यवाद। Thank you, thank you. और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश कर। जी जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो सर मेरा नाम दलपत कुमार है। मैं हाँ जी? दलपत कुमार। लगभग कुमार। दलपत कुमार सर। दलपत। यस दलपत यार बड़ा यूनिक नेम है आपका। दलपत। दलपत इसका मतलब क्या होता है दलपत? रास्ता दिखाने वाला। अच्छा। तो जब तक आप रास्ता नहीं दिखाते लोग नहीं जाते वहाँ। दलपत कहाँ से आए आप? सर मैं जालोर राजस्थान से। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है दलपत जी आपका। जैसा कि सर आपने बोला कि न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली में मजा आता है, तो सर न्यूक्लियर फैमिली के है, बट जॉइंट फैमिली में हम लोग कम से कम 20 से 22 जन साथ में रहते हैं गांव में। एक घर में 22 लोग रहते हैं? यस यस सर, 22 से भी ज्यादा है सर। अच्छा। 22 से भी ज्यादा है? यस। तो उसको जिला घोषित करो। जी दलपत जी फिर? तो सर हम लोग सब खाना मिलकर खाते हैं, प्यार से खाते हैं, लेकिन उसमें से प्रॉब्लम ये आती है कि हम यंगर को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्या? क्योंकि सर वो तो प्यार से रहते हैं, हम लोग को प्यार करने को नहीं मिलता। कौन है। वो? आप शादीशुदा है? नहीं मैं सिंगल सर। तो सिंगल किससे प्यार करोगे फिर? सर लोगों को रास्ता दिखाते हो, खुद भटके हुए आप। अच्छा बताइए जरा, थोड़ा विस्तार से बताएं क्या दिक्कत आती है? जैसे सर हमारे उधर रीति रिवाज है कि हम बाइक के पीछे किसी लड़की को बिठा नहीं सकते। रीति रिवाज है ये? हाँ ये क्या रीति रिवाज है? क्यों नहीं? अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है। लड़कियां कहाँ बैठती हैं? पेट्रोल वाली टंकी पे। मतलब ऐसे गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते, उसको Yes, नहीं बिठा yes, सकते, yes. अपनी बीवी को तो बिठा सकते हैं हाँ, मोटरसाइकिल अपनी पे। विवाह का हाँ, अपनी बिठा बहन, सकते अपनी हैं। इतना बीवी, allowed है ना? मम्मी। यस यस। तो सर एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने गांव से जा रहा था मैं, तो एक लड़की ने मेरे को बोला कि मेरे को ड्रॉप कर दोगे? मैं ठहरा सर आपका फैन, मैंने सर गाड़ी के पीछे मेरा नाम क्या बीच में? मैं क्या लोगों को लिफ्ट देता फिर रहा हूँ बाहर? अच्छी बात है किसी की मदद करना। फिर तो सर मैं आपने रास्ता भी दिखा सकते थे चाहते तो आप। और आपने बिठाया मोटरसाइकिल पे। मैंने सर उनको मेरे उस बाइक- समय आपका दलपत कहाँ गया था? तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? सर मैंने उनको बाइक के पीछे बिठाया। मैं जैसे ही उनको ड्रॉप करने जा रहा था तो मेरे अंकल ने मेरे को देख लिया। अंकल ने जैसे ही मेरे को देखा पापा को फोन कर दिया। मैं उनको ड्रॉप करके गया घर पे। पापा बोले बेटा कहाँ से आ रहे हो? बोला इधर ही आजू बाजू घूम रहा था। पापा बोले बैठो बाइक के पीछे। मेरे को बाइक के पीछे बिठाया, जिधर जिधर मैंने लड़की को घुमाया मेरे को उधर उधर घुमाया, घर पे लाए 2 थप्पड़ मारे जोर से। नहीं आप पे गुस्सा था कि पापा को इस बात का गुस्सा था कि वो लड़की मिल नहीं रही? दोबारा फिर सर मेरे को 2 थप्पड़ मारे। फिर मेरे को बोला आज के बाद किसी लड़की को पीछे मत बिठाना। मैं बोला ठीक है। तो सर वैसा रहता है कि अगर न्यूक्लियर फैमिली में रहते तो चाचा दूर रहते, पापा दूर रहते, तो हम अपना एंजॉय करते। बाकी सब में आपने कहा कि जॉइंट फैमिली का ये फायदा, प्यार से रहते सब कुछ, खाली एक लिफ्ट अगर आपने दे दी उस चक्कर में आप कहते हैं कि न्यूक्लियर अच्छी है ना? दलपत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पे आने के लिए, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश कर। जी जी पीली मोहतरमा, आई मीन पीले सूट में इनको माइक। नमस्ते जी, कैसी हैं आप? कपिल, क्या हाल है जी? जी मेरा नाम मल्लिका राम क्षत्रिय है और मैं मुंबई कांदिवली से आ रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मल्लिका जी आपका। या कपिल, मुझे ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिलीज भी अच्छी है, न्यूक्लियर फैमिली के भी अपने अपने फायदे हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में मुझे ऐसा लगता है कि रोमांटिक अगर कुछ माहौल रहेगा तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स आते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्यों घूम घूम कर मैच करना होता पूरे घर में आपने? अपना अपना कमरा पकड़ लो। अच्छा किस तरीके से आती प्रॉब्लम? एक्चुअली एक बार क्या हुआ कि मुझे मोगरे के गजरे बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे शाम को ऑफिस से आते हुए। मोगरे के गजरे, साथ में पान भी खाया हुआ था उन्होंने? अच्छा तो वो लेकर आए, लेकिन जब वो पहनाने के लिए आए ना तो या तो मेरी मदर इन लॉ कुछ काम से आ रही है या तो फादर इन लॉ को कोई चीज चाहिए तो वो बीच में आ रहे हैं, या तो सिस्टर इन लॉ आ जाती थी। तो वो लास्ट में वो शाम को लेकर आए थे, रात को 12 बजे उन्होंने पहनाया बाद में। So sad. पर गजरा तो पहना ही सकते थे आपके
सास ससुर को पता ही होगा आप दोनों का क्या रिलेशन है। लेकिन वो एक शर्म रहती है ना, उनके सामने हम कैसे हाँ जी, हाँ ऐसे जी। इसके लिए। शुक्रिया मल्लिका जी, आपने अपने विचार पेश किए, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त जी मैडम। हाय कपिल, Hello. हाय एवरीवन, आई एम सविता सचदेवा, मैं नवी मुंबई सीवुड से आई हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत जैसे है। आपने अभी बोला कि न्यूक्लियर या जॉइंट, तो मेरे हिसाब से भी जॉइंट फैमिली की अपने मजे हैं। स्ट्रेस है ही नहीं लाइफ में, कोई बच्चा हो कभी इसकी गोद में कभी उसकी गोद में, ऐसे ही बड़ा हो जाता है। एक्चुअली जब तक वापस आता है ना माँ बाप के 6 महीने का हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी पति से झगड़ा हो जाए तो सास की पार्टी में, सास से झगड़ा हो जाए तो पति की पार्टी में। हाँ। तो मतलब स्ट्रेस कहीं ना कहीं बांटने का मौका आपको मिल ही जाता है। आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं अभी भी? हाँ, मैं जॉइंट फैमिली में थी, अभी जस्ट न्यूक्लियर में शिफ्ट हुई हूँ, बॉम्बे आई हूँ। अच्छा तो जी। बाकी वो पीड़ा मेरे पति को ज्यादा है। अच्छा जी, क्यों, मतलब मिस करते हैं फैमिली को? हाँ, वो यही बताएंगे। जी हेलो कपिल, क्या हाल है सर? एवरीवन। हेलो जी। सो आई एम विक्रम सचदेवा। हेलो विक्रम जी, वेलकम। तो मैं भी इन्हीं के साथ सीवुड्स में ही रहता हूँ, नवी मुंबई। तो जॉइंट से जब न्यूक्लियर हुए, बॉम्बे आए काम के सिलसिले में, तो सब सही चल रहा था। बस ये कोविड जब से आया उसके बाद से जो हालत हमारी हुई है, जो बर्तन दग रहे हैं हमने, जो पोंछे लगाए हैं घरों में, सबका यही हाल था सचदेवा साहब। यही अब क्या बताएं। मतलब उसके बाद तो ऐसा हाल हो गया कि बस वापस ज्वाइंट फैमिली में दोबारा जाने का मन करता है। पर फिर गजरा वगैरह लगाना हो तो कहाँ लगाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया थैंक यू शो सर, में आने थैंक के यू लिए। सो मच। अच्छा, जूही जो हैं ये बच्चों को थिएटर भी कराती हैं और चैलेंजेस भी बड़े आते होंगे। आई एम श्योर जूही, जब आप बच्चों को रोल जो है डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, कोई ऐसे भी आते होंगे कि यार गुप्ता जी के बच्चे को आपने बादशाह बना दिया, मेरा बच्चा बकरी बन के घूम रहा है, तो वो क्या घास चरने आया? ऐसे ऐसे आपको कंप्लेंट्स आती हैं कभी? नहीं आती हैं। अच्छा जी। बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, आई मीन एज अ टीचर ऑल्सो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। अच्छा जी। तो मैं बहुत क्लियर कर देती हूँ कि भाई जैसे कि मैं आपको नहीं कहती हूँ कि बच्चे के टिफिन में क्या पैक करना है, हाँ। या बच्चे को क्या आप खिला रहे हो पिला रहे हो घर पे, आप मेरे काम की जगह पे आके मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या करना है। इट्स वेरी क्लियर। मैंने बल्कि एक प्ले किया था जिसमें 500 बच्चे मैंने स्टेज पे डाले। अच्छा, वाह। सो दैट वाज डन एक्सट्रीमली वेल, मतलब इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्लेस। और हाल ही में मैंने एक प्ले लिखा है, डायरेक्ट किया, जिसमें एक्ट भी करती हूँ, जिसका नाम है विद लव आपकी सैयारा। अगले ही हफ्ते उसके 50 शोज होने वाले हैं। क्या बात है, क्या बात है। आज यहाँ पे बहुत से आपके दोस्त भी आए हैं थिएटर से। जी, मेरा इनफैक्ट सैयारा का ही पूरा टीम वहाँ बैठा है। एंड आई मस्ट टेल यू, सब मल्टी टैलेंटेड है। कोई म्यूजिशियन भी हैं, कोई रैपर हैं, कोई डांसर हैं, कोई राज जो बैठे हैं येलो में, he runs a school in his family, Aditya Academy, high school and junior college. एक एक बंदे से काफी काफी काम कराती है, ट्रेनिंग भी आपको ये देते हैं। एंड बहुत अच्छा काम करते हैं लोग कपिल जी। दे वर्क, द स्कूल इज फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। और मैं भी सपोर्ट करती हूँ, बल्कि हमारे 50वें शो का जो कलेक्शन है उससे हम एक बच्ची को स्पॉन्सर करने वाले हैं। हमने ये क्या बात। अजय सर, तब मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। Once again, thank you. हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत बधाई आपको। अंकल आप ही कर लो शो आके, मैं घर चला जाता हूँ ना। बात तो करने दो, अपने घर बुला के बातें कर लेना सारी। अपना कुर्ता दिखाना है, मैंने पहना है। सर बहुत बहुत बधाई भोला के लिए आप दोनों को। और बड़ा कमाल का ट्रेलर लग रहा है, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। हमारी मैचिंग हो ही जाती है थोड़ी थोड़ी कहीं। साला फोटो लो, कब लोगे? जब बैठ जाएंगी वो अजय देवगन के साथ। मैं सामने देखना तब्बू जी, 2 मिनट पाजी। थैंक यू तब्बू जी, शुक्रिया। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। और देखिए, आज इस मंच पे सिर्फ 2 हस्तियां नहीं खड़ी हैं, दोनों की फिल्में आप कंबाइन कर लो तो लगभग 200 ऐसी फिल्में खड़ी हैं जिन्होंने हमें फुल ऑन एंटरटेन किया है। सो जोरदार तालियां बनती हैं। आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है। आइए बाजी। अजय सर, RRR के नाटू नाटू गाने को ऑस्कर मिला है, आपको बहुत बहुत बधाई, आप भी उस फिल्म का पार्ट रहे। अजय सर का उसमें बड़ा ही खूबसूरत कैमियो था। अरे सर, आपने कभी सोचा था जिस फिल्म में मैं होऊंगा, मतलब उसको ऐसे भी ऑस्कर मिलेगा? RRR को ऑस्कर जो मिला है जी, वो मेरी वजह से मिला है। कैसे? अगर मैंने उस गाने में नाच दिया होता तो क्या होता? जब आपको पता चला कि नाटू नाटू को ऐसे मिला है अवार्ड,
तो आपका दिल नहीं किया कमरा बंद करके अकेले में करूं ऐसे? तो भी ऑस्कर वापस ले जाते हो अगर उनको पता चलता। ओह, अवार्ड जब मिला ना नाटू नाटू को तो हमारे लिए सम्मान की बात है, पूरे हिंदुस्तान के लिए। हमारे जो पांडे जी है ना, इन्होंने भी गैलेस पहन के ना, तो ये भी कर रहा है नाटू नाटू नाटू। गैलेस इसका टूट गया, पैंट इसकी नीचे गिर गई। ऑस्कर की ट्रॉफी नॉर्मल तौर पे यूं होती ना, इसका जब नाटू नाटू देखा तो वो कहती ओह, पता क्यों करता है पांडे ऐसे हरकत? तो तब्बू मैम, आप जब नई नई फिल्मों में आई थी, पहली फिल्म में आते ही आप छा गई थी, और अब तो आप ऐसे ऐसे किरदार कर रही हैं, मतलब कमाल कर रही हैं आप। अभी आप देखो, भोला में ये पुलिस अफसर बनी है, दृश्यम में भी ये पुलिस अफसर बनी थी, दृश्यम 2 में भी, फिल्म कुत्ते में भी ये पुलिस अफसर बनी है। आपको पता है, आपके चक्कर में ना लोग पुलिस से ज्यादा फ्रेंडली होने लग गए हैं। सीरियसली, ये दास दादा नहीं हमारे जो फोटोग्राफर, ये 3 दिन पुलिस स्टेशन रह के आए हैं। नहीं, चलो अब बंद करने का टाइम आ गया मेरे पुलिस। अरे नहीं, बहुत अच्छा लगता है मैम हमें। ये तो इसी चक्कर में रह कहते, हो सकता है तब्बू की ड्यूटी कब लग जाए पता नहीं। तो मैम, अभी जैसे आपको लेटेस्ट फिल्म में जब पुलिस ऑफिसर का रोल ऑफर हुआ अजय सर की फिल्म में, तो इन वर्दी इन्होंने आपको दी कि आपके पास ऑलरेडी बना के रखी हुई है आपने कि मेरे पास पिछली फिल्मों की पड़ी हुई है? नहीं, साइज बहुत शिफ्ट होता है सर। हमको तो नहीं कभी लगा, हमें तो हमेशा आप ऐसी ही लगती है। उसके पीछे क्या मेहनत जाती है आप मुझसे पूछिए सर। पर बहुत अच्छा करती हैं आप, जो भी करती हैं कमाल करती हैं आप। आप देखो, इतने कमाल के किरदार किए हैं। हाल ही में इन्होंने भूल भुलैया में भूतनी बनके जो डराया लोगों को, आप इतनी ग्लैमरस है ना, आप अभी भी बोल देना कि रुक 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 तो वैसे ट्रैफिक रुक जाए। मैं कह रहा हूँ कि आप अभी जैसे भूत बन के डराया आपने जी, पुलिस अफसर बन के आप इनको, इनके पूरे परिवार को डरा रही हैं। हाँ, कभी तो डराओ इनको यार। नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो जिनको आपका रोमांस देखना है वो कहाँ जाएं फिर? सर, कहाँ का प्रॉब्लम नहीं है, कब वो प्रॉब्लम है देखने को मिलेगा ये मुझे भी नहीं मालूम। मुझे मालूम है कब देखने को मिलेगा। इट्स अ सीक्रेट। हमारे आपस की बात है। हाँ? और सर, आज नहा क्या है? मैंने कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, अच्छा लग रहा है वो। ओह, थैंक यू अजय सर। आपको तो मीडिया वाले आके पूछते मुझसे, आज अजय सर आपके साथ शूट कर रहे हैं तो क्या बातचीत हुई? मैंने कहा चीती हुई बात तो वो करते नहीं। इसलिए मैं आ जाती हूँ ना साथ, इनके हिस्से का भी डबल हंसना, डबल बातें। आई थिंक इसलिए मेरे साथ काम करते हैं। पर अजय सर जैसे अभी डायरेक्ट भी ये फिल्म कर रहे थे, तो एक्शन और कट बोलते थे कि उसके लिए भी आदमी रखा हुआ है? सर, जितना ही आदमी रखा हुआ, सीरियसली। एक्चुअली यू आर राइट, आदमी रखा हुआ है। नहीं, एक्शन किसी और को बोलना पड़ता था क्योंकि मैं भी शॉर्ट में होता हूँ, कट में बोलता था। ओके, खुद ही अपना ऐसे कोई सीन करके और बाद में कट ऐसे। बहुत अच्छी बात है सर। कट भी नहीं बोलता था, सिर्फ ऐसे करता था। अच्छा, वही काफी आपका। सर, बिल्कुल बात नहीं करते, मतलब एज एन एक्टर कम बात करते हैं, कभी कभी हंसी मजाक कर लेते हैं सर, बट इस फिल्म में तो डायलॉग के अलावा इन्होंने मुंह खोला ही नहीं है सेट पे। अच्छा, और डायरेक्टर को बहुत सारे काम होते हैं ना और भी, बट एटलीस्ट ये बोलना पड़ता है ना को एक्टर को कि यहाँ बैठना है तो तुमको ऐसे करना है। वो तो बताता था मैं। कुछ नहीं। चुप। अच्छा, अजय सर ने आप देखो कैसे कैसे स्टंट किए हैं। 2 बाइक पे पैर रख के आ रहे हैं, 2 घोड़ों के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, जहाज के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं। इस फिल्म में ट्रक पे भी ये स्टंट किए हैं। सर, आपके हिसाब से अब तक का आपका सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा रहा है? स्टंट तो बहुत किए हैं, हड्डियां भी बहुत टूटी हैं। एक स्टंट जब मैं करता हूँ ना, तो मेरे जबड़े में बहुत दर्द होती है। क्या? कौन सा? जब तेरे जोक पे हंसना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारी लग रही हरे रंग में आप। मैं हरियाली आ गई, आपके जोक्स हरियाली में। आ गई। मैं डबल हंसती हूँ। भगवान ऐसे बनाए रखे बस। हाँ। भोला फिल्म में एक सॉन्ग है, नजर लग जाएगी, है ना? मेजर साहब में भी एक गाना था, उसमें ये सोनाली बेंद्रे जी के पीछे पीछे नाच रहे हैं और गाना गा रहे हैं। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है सर, आप वो वाले विद्यार्थी हैं जो एक ही ग्रीटिंग कार्ड ना 2 लड़कियों को चिपका देते होंगे कॉलेज के टाइम पे। क्योंकि जन्म तिथि हमारी सेम है, इतना फर्क नहीं हो सकता। नहीं, फर्क है। अगर मैं 2 को चिपका देता हूँ, तू तो बल्क में छपवाता ना। मैं तो अगर वो मना कर दे तो मैं तो वापस कर, मैं दूसरी को दूंगा, तो वैसे क्यों भेज जाए? तब मैम आपको तो पता है, कॉलेज के फ्रेंड हैं आप, ऐसे करते थे। ये वैलेंटाइन आता है तो अभी एक्सपोज नहीं कर सकती ना अभी। हम तब भी समझ गए फिर।
तब मैम अजय सर की ये चौथी फिल्म है एज ए डायरेक्टर, हाँ लेकिन आप इनकी डायरेक्शन में पहली फिल्म कर रही है ना? हाँ तो पहली 3 में इन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया या आप चेक कर रही थी पहले मैं देख लूं कि डायरेक्शन कैसी करते हैं? पहले जो उन्होंने सब्जेक्ट्स बनाए आई डोंट थिंक आई सूटेड दो सब्जेक्ट्स आई वुड लाइक टू बिलीव बट अभी क्या करें. नहीं बहुत अच्छे लगते हैं जब आप दोनों फिल्म में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें. एक्चुअली इन्होंने मेरे बारे में सोचा इतने इनोवेटिव तरीके से. आई एम मोर हैप्पी अबाउट दैट. ओरिजिनल फिल्म में ये कैरेक्टर एक मेल एक्टर ने किया था. अच्छा जी. नारायण राम सर ने. और इन्होंने डिसाइड किया कि उनको फीमेल करके मुझे कास्ट करना है. तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी. लेकिन बहुत एक्शन करना पड़ेगा तेरे को. फिर मैं थोड़ा डरी. आपने किया एक्शन उसमें बहुत सारा? किया ना. एक मैंने ट्रेलर में देखा जब गाड़ी छूट के आप बाहर आती है. उफ, क्या बात है. अरे तो पहले दिन जब मैं गई ना एक्शन सीक्वेंस के तो मैं थोड़ी डरी हुई थी. तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना है, मैंने सिर्फ क्लोजअप्स लूंगा, बाकी सब बॉडी डबल करेंगे. तो खुशी खुशी एकदम रिलैक्स होके वैन में बैठी थी. तो फिर एक असिस्टेंट आता है एक हार्नेस के साथ और केबल्स के साथ. बॉस ने बोला है हार्नेस पहनना है. क्यों? बॉस हैज डिसाइडेड दैट ऑल द एक्शन यू विल डू योरसेल्फ. खाली रिलैक्स करने के लिए पहले बोल दिया आपको? तो मैं बहुत बहाने बनाने की कोशिश की. मुझे पैंट टाइट हो रहा है, हार्नेस, पैंट लूज करो, ये चेंज करो, शर्ट लूज करो, हार्नेस लगाओ. दे दिया शॉट, चुपचाप दे दिया मैंने ट्रस्ट के साथ. तो ये अच्छा डायरेक्टर तो आपके हैं ही इस फिल्म में, ये आपके दोस्त भी हैं पुराने. तो जब ये आपको कोई स्क्रिप्ट भेजते हैं आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ती हैं या आपको भरोसा है कि अपने दोस्त है, पैसे कहाँ, आई मीन रोल अच्छा ही होगा? अजय सर अपने ना मैंने बड़े सारे ऐसे किस्से सुने हैं. कहते हैं कि जब कोई किसी को नरेशन देने आता है ना राइटर, मैंने किस्सा सुना था. कहते हैं नाना पाटेकर साहब को कोई बंदा स्क्रिप्ट सुनाने गया और वो कहता है सर इसके बाद ऐसा होता है, वो फलाना बंदा इधर जाता है, उसके बाद आप आते हो और आप कहते हो कि बहुत हो गया तेरा तमाशा. तो उन्होंने कहा खाली तू स्क्रिप्ट सुना, एक्टिंग मत कर. कभी आपके साथ ऐसा हुआ कोई राइटर आपको नरेशन देने आया और उसने कहा कि? काफी हुआ है और कई बार तो बहुत हंसी रोकनी पड़ती है. मैं एक डायरेक्टर का नाम नहीं लूंगा, वो फिल्म मैंने की भी नहीं. इवेंचुअली उसने आके स्क्रिप्ट सुनानी शुरू की तो जो इमोशनल सीन है तो जमीन पे लेट के रोने लग गया. फिर उसके बाद वो यहाँ गाना आएगा, ये वाला गाना रिकॉर्ड किया, सुनो. और उसके बाद उसने वो खड़े होके वो पोज मारने शुरू कर दिए. वो साथ साथ अपना ऑडिशन दे रहे होते ना. पर ऐसा होता है एक्चुअली. आपको कैसे सुनाते हैं लोग स्क्रिप्ट जब लेके आते? रिसेंटली मेरे को किसी ने नरेशन दी और उसने बड़ा वो कहता कि बड़ा वही जैसे अजय सर बोल रहे हैं कि पूरा फील करके. तो मैं कहा इतना अच्छा कर रहे हो आप ही कर लो इसको. यार मैं तेरे को बताऊं, मैंने ऐसी फिल्में की हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, अर्ली 90s. सेट पे पहुंचो आप, हाँ सर सीन क्या है, आप बहुत दिनों के बाद घर आए हैं, आपकी बहन खाना बना रही है, वो आपको देखती है और आपकी तरफ भागती है और बोलती है भैया कहाँ थे आप, और आप आगे से जवाब देते हो, बाकी आप लोग समझदार हो कर लो. डायलॉग ही नहीं. इतना भरोसा है एक्टर पर. अर्चना जी लुकिंग लवली. थैंक यू एंड यू आर ऑलवेज गॉर्जियस. थैंक यू. और आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं. पता नहीं कईयों को भगवान की देन होती है, स्पॉन्सर्ड कपड़े जचते ही बड़े हैं, है ना? कल डलवा के आ गई आप. ये खुद डलवाती हैं कि ये भी स्पॉन्सर्ड है? बट इस शो पे आने के लिए हम लोग मेहनत बहुत करते हैं पहले से. मतलब इट्स अ थिंग, इट्स अ बिग इवेंट. कपिल शर्मा का शो है. ओह कपिल शर्मा की शो है. व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी डू? सो ऑल द गेस्ट्स हु कम ना मेहनत करके आते हैं. तो हम मेरे को 3 घंटे की मेहनत लगती है ऐसे तैयार होने में. वो वही लगती है, उसके बाद तो नहीं कोई मेहनत होती. तो साथियों अब वक्त है फिल्म भोला से जुड़े एक और अहम किरदार को इस मंच पे बुलाने का. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर दीपक डोबरियाल. कैसे हैं दीपक भाई? बस विजय पथ वाले चश्मे आपको दे दिए अजय सर ने. बहुत अच्छे लग रहे हैं आप. इतने ज्यादा आपका स्किन ऐसी गोरी चिट्टी है ना, ये चश्मा और चमक रहा है आपके ऊपर. कैसे दीपक भाई? बढ़िया. लगा लो यार अभी. कॉन्शियस कर रही है. इनको पता है ना. नहीं दिख रहा है. हाँ. इनको भी पता है, बड़े शाणे हैं. इनको पता है जो प्रोमो कटता है ना तो एंट्री वाले शॉट लगते हैं. अब आ रहे हैं ये तो एंट्री वाले ने दे दिया. अच्छा दीपक भाई को आप इतनी सारी फिल्मों में देखा है, बहुत कमाल का काम करते हैं और अपने फनी किरदारों के लिए बहुत जाने जाते हैं. और इस बार ये बड़े खूंखार किरदार में दिख रहे हैं. किस तरीके की मतलब तैयारी होती है अगर आपको एकदम से फनी किरदार में से आपको कुछ ऐसा विलन बनना है?
नहीं वो करना तो था ही, शेड्स ट्राई करता है हर एक्टर, तो मैंने भी किया। मतलब 1 साल से मैंने सबको थैंक यू और सॉरी बोलना बंद कर दिया। अच्छा, क्यों? ग्रीट करना बंद कर दिया। कोई कहता है और दीपक कैसे है, और कैसे अर्चना जी, ये सब बंद कर दिया मैंने। तो उससे निकला थोड़ा सा, और थोड़ी थोड़ी खूंखारता बढ़ी है। तो देखें, मतलब जो है नहीं। वैसे आप प्यारे इंसान हो। हाँ, प्यारा सा हंसमुख इंसान, लेकिन अब रोल है तो उसके लिए तो ढूंढना ही पड़ेगा। पर जब आपको पता चला मुझे एक्शन करना है, इसमें ये सब करना है, हाँ, तो फिर इसके लिए कोई अलग से तैयारी कीजिए, खाली आपने विटामिन डी और कैल्शियम ही खा के हड्डी बड्डी ना टूट जाए? हैं? नहीं, मैं तो कहता हूँ और करवाओ। ऐसा था रिहर्सल भी काफी की। मतलब लोग मुझसे पूछते थे, उन्हें लगा ये कुछ हिला हुआ है कुछ दिनों से ना, कुछ गड़बड़ चल रहा है इसके अच्छा, साथ। उनको थोड़ी पता आप तैयारी कर रहे हो, उनको लगा होगा ये एटीट्यूड में आ गया बंदा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगा हो कि एटीट्यूड में ऐसे कर दिया, हाँ, तो इसका मतलब ये अपने किरदार में थे। तो प्यार देते रहिएगा, बंदे से नफरत नहीं करनी है। हाँ, इस किरदार को देख के आपको नफरत हो जाए वो इनके लिए कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि वो बहुत बखूबी किया है आपने। थैंक यू। अच्छा, एक और चीज मैंने देखा दीपक भाई की, मेंटेन बड़ा खुद को बड़ा करके रखते हैं। जैसे हमारा ये पांडे ना, ये कभी जा रहा होता है ना, आज पांडे जी पे लोग तो नहीं भी जानते ना, वो भी इसको सलाह दे देते हैं। सिग्नल पे जा रहे, भाई साहब गर्म पानी में नींबू, हाँ, निचोड़ के पिया करे। तो ये भी जवाब देने लग जाता है, मेरे को कौन सा पर्दे पे रोमांस करना है। तो पर्दे पे रोमांस करते तो दीपक जी हमने आपको भी नहीं देखा। फिर आपको क्या चीज मोटिवेशन देती है जो आप इतना फिट रहते हैं? अब वो चाहिए स्क्रिप्ट, और मतलब अजय भाई जैसे ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर का फेथ कि भाई रोमांस भी कर सकता है। किस हीरोइन के साथ रोमांस करना चाहेंगे आप? बता ही दो, बार खुल के आ ही गए हो सामने। हैं जी? तब्बू जी। नहीं, आपकी दोस्त पे नजर रख रहा है भाई। देखिए, मेरी जो फिल्म की शुरुआत है वो अजय भाई और तब्बू जी के साथ शुरू हुई है। अच्छा, है ना? तो जब से इनके साथ किया, मुझे किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ी 18 साल से, मकबूल और ओमकारा से, है ना। बट मेरा ये था कि यार ऐसी अदाकारा के साथ आप कैसे करेंगे। मतलब ज्यादातर एक्टर्स, में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी बच्ची सी लगती है, मतलब कंटेंट के मामले में जो तब्बू जी का लेवल है। तो कुछ कहानी है, मतलब सॉरी। हमारी दुआएं आपके साथ, आपको पर्दे पे बहुत जल्दी रोमांस करने को मिले, और दीपक का डोबरेयाल जो है वो और खिल के आए लोगों के सामने। शर्मा जी, शर्मा जी, नमस्ते दीपक जी। हेलो अजय सर। हेलो तब्बू मैम, हाउ आर यू? शर्मा जी सर 2 मिनट के लिए साइड में आइए ना। मैं इतनी मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ, मैं क्यों आऊँ साइड पे? अरे घर में चोरी हुई है, जल्दी से पुलिस बुला दो प्लीज। पुलिस ना बुलाना, तुम्हारा ही कोई रिश्तेदार पकड़ा जाएगा। यार तुम तो रहने दो। मैम, आप तो फिल्म में पुलिस बनी हो, आप मेरी मदद कर दो प्लीज। मेरे 12,000 रुपए चोरी हो गए। मैडम, क्या वर्दी पहन के नहीं आई हूँ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरे 12,000 बोलो, मेरे पर्स से निकाले होंगे तुमने पक्का। आ गई थाईलैंड से टैन होके। लेट्स नॉट गेट पर्सनल शर्मा जी। हाँ, तो पति तो मेरे हो ना, तो पैसे मेरे हुए ना। और वैसे भी अर्चना मैम, शादी के पहले तो इसके पास पैसे नहीं थे मुझे एक फूल देने के। शादी के बाद इसके इंटरव्यू चल पड़ा है। तेरे को देने के लिए पैसे नहीं थे, अपनी सहेली रीमा से पूछ। गुलदस्ते दिए मैंने पूरे उसको। रीमा को तो मैं देख लूंगी। रीमा को तो सब देखते हैं, तू अपना देख। रीमा। और सुन मेरी बात, मेरे पैसे ना निकाला कर पर्स में से। देखो बीवियां पैसे निकालती है बुरे वक्त के लिए। अब बुरा वक्त तेरा तभी शुरू होता है, मॉल में सेल लग जाती है, बुरा वक्त शुरू हो गया। हाँ, तो शॉपिंग तो मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। वरना अर्चना मैम आप बताओ, पहले इसकी स्टाइलिंग कैसी थी और अब देखो, फर्क है कि नहीं है? राइट है ना? कुछ नहीं पता होता कैसे जूते खरीदने हैं, कौन सी शर्ट खरीदनी है, कुछ कैसी लड़की से शादी करनी, कुछ नहीं पता था मेरे को। आ गई है। सुनो, बहुत हो गया। देखो, अगर तुम्ही ने पैसे लिए हैं तो प्लीज वापस कर दो, वरना मेरे पास ना मम्मी का टोटका है। क्या? वो हल्दी वाला चावल खिला दूंगी मैं तुम्हें, फिर पूरा मुंह हो जाएगा पीला, सब पता चल जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होता है, चावल खिलाने से मुजरिम पकड़े जाते ना, तो दृश्यम 2 बनती नहीं कभी। हाँ, दृश्यम 1 में ये चावल खिला देती गोवा में सबको, अपने यहाँ पे बाहर पता चल जाता है। ऐसा थोड़ी होता है। घर में चोरी हुई है तो मेरी हेल्प करोगे कि नहीं करोगे? मैं नहीं करता हूँ। मेरा मायका ही अच्छा था कि कम से कम वहाँ पे सीसीटीवी और 24 घंटे गार्ड तो होता था। वो तो होएगा ही, सारी फैमिली एटीएम में सोती है तो गार्ड तो होगा ही उधर। आ गई परेशान कर रहे। ये मैं मिल गई ना इसे,
इसीलिए तुम इतना इतरा रहे हो, हाँ? वरना उन लोग को जाके देखो जिनके वहाँ बीवी नहीं है, कुछ नहीं पता होता, कब सोते हैं कब उठते हैं, कुछ पता होता है? रहने दे, बड़ा एंजॉय कर रहा है सलमान खान, तेरे को क्या पता? अगले एंजॉय करते हैं, फ्रीडम होती है उनके पास। हाँ सर, ये तो फ्रीडम चाहिए तुम्हें। रुको, मैं पहले पता लगाऊं कि मेरे पैसे कहाँ गए, फिर मैं तुमको दिखाती हूँ फ्रीडम। अंदर चलना तुम। गर्मी में पसीना चूहे टप टप, खाओ कुल्फी गप गप। कप्पू की कुल्फी, कप्पू की कुल्फी। मम्मी, कुल्फी बेचने क्यों लगी तुम? अरे बेटा, मैंने सोचा कब तक बच्चों से छीन छीन के कुल्फी खाऊंगी। मैंने कहा कुल्फी का ठेला खुद लगा लूं, जब मन करेगा अपना चाट लिया करूंगी। है ये नहीं? सुनो, किसी दिन माली बुला के जूड़ा कटवा क्यों नहीं लेती? तब हटोगी जब अमरूद लगने शुरू हो जाएंगे इस पे। कितने फूल लगाए आपने, और अपने नाम से कुल्फी बेचो, मेरे नाम से क्यों बेच रही हो आप? अरे आपका बहुत बड़ा नाम है मार्केट में दामाद जी, ऐसे तो थोड़ी है कि नहीं? भाई हमें तो कोई घास भी ना डालता, तो हमने कहा भैया हीरोइन का नाम लेके लोग अपने प्रोडक्ट पे लगाते हैं, हमारे लिए तो यही तब्बू हो रहे हैं। What? मम्मी, तारीफ ठीक थी, जेंडर गलत लगा दिया। अरे बिंदु, जेंडर वेंडर पे ध्यान ना दे। ये जिस तरह से इनकी बातें बनाने की आदत है ना, उस तरह से मुझे लगता है अर्चना जी इनके अंदर 1 2 3 4 ना 5 6 लेडीज हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने अजय जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखा, बड़ा कॉन्फिडेंस होता है जिस दिन लाइन याद रहती है इनको। अभी एक फंबल आ गया ना, फिर देखना कॉन्फिडेंस कहाँ जाता है। कुल्फियां अंदर ही अंदर पिघल जाएंगी इनकी। आपकी फैमिली होती ना दृश्यम में ऐसी, तो आप 2 अक्टूबर को नहीं परमानेंट सत्संग में चले जाते। ये देखो, गर्दन हैडी नेकलेस पता नहीं कहाँ पहना है। दामाद जी वो छोड़ो, हमें लाइन ना भूलने वाली। हाँ दामाद जी, ये बताओ ऐसी क्या बुराई है हम में? हाँ, मैं इनके पैर छूने के लिए झुकता हूँ, पीछे से मेरे पैसे निकाल लेती हैं अम्मा जी। अरे देखो तो सही, क्या जमाना आ गया है। अर्चना जी, मैंने इनका एक बार पर्स मार लिया, एक बार गले की चेन खींच ली, एक ही बार मैंने तिजोरी में से पैसे निकाले, और ये देखो मुझे चोर समझ रहे हैं। अरे एक बार की गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं। आपने पूरे करियर में गोलमाल 4 बार की है, ये दिन में 10 बार करती हैं ये। ना 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 ना, वो दिन गए जब मैं गोलमाल करती थी दामाद जी। अब तो मेहनत करके ये देखो कुल्फी बेच के पैसा कमाती हूँ मैं। हाँ, अब आई मेन कैरेक्टर में। अब बताओ आगे क्या है? कुल्फी लेके आई हो तो मेहमानों को नहीं पूछनी? अरे कुल्फी, अरे वही तो मैं कहने वाली थी। देखो मुझे पता था इनका ध्यान है कि नहीं। दीपक जी, तब्बू जी, कुल्फी खाएंगी आप? कौन सी फ्लेवर? अजय सर को नहीं पूछेंगी? अरे उनसे क्या पूछना बिंदु, क्यों? उनकी फिल्म को तो ऑस्कर मिला है। हाय, इस खुशी में तो वो खुद हमारा मुंह मीठा कराएंगे, है कि नहीं? अजय जी ना मत कहना। जब से आए मेरा सुख चैन सब ले लिया इन लोगों ने। हाय देखो तो सही, अर्चना जी तो मेरी जिठानी हो रहे हैं बिल्कुल, हर बात में ताना देते रहते हैं। ऐसा करो दामाद जी, एक कुल्फी खाओ 5 रुपए वाली, और दिमाग ठंडा करो। अरे मुझे नहीं खानी कुल्फी, चल। मम्मी एक सेकंड, एक तो तुम ये कुल्फी का ठेला लेके यहाँ इंटरव्यू के बीच में क्यों आ गई हो? क्यों? अरे तो क्या इंटरव्यू लेकर ठेले में जाती है? कैसी बात कर रही है? मैं अपनी कुल्फी का प्रमोशन करवाने आई हूँ। क्या क्या प्रमोशन करवाना है? अरे मेरे पास ना अजय जी बॉलीवुड फ्लेवर की सारी कुल्फी है। नहीं, फिर से ले लो मम्मी। अजय जी मेरे पास बॉलीवुड फ्लेवर की सारी कुल्फियां हैं। बॉलीवुड फ्लेवर क्या होता है मम्मी? 1 मिनट रुक, अभी दिखाती हूँ। मेरे पास है ये तब्बू जी की कुल्फी। ये क्या है?
एक सेकंड, कुल्फी ये नहीं सिर्फ है। डंडी है, कुल्फी कहाँ है? अरे तब्बू जी इतनी हॉट है, कुल्फी पिघल गई। देखो, ये है कि नहीं? है कि नहीं? और एक मिनट, दीपक जी आपके लिए वो पप्पी भैया वाली कुल्फी भी है। अरे उस कुल्फी को चूसो तो मुंह एकदम पप्पी जैसा बन जाता है। ये रही। देखा? मम्मी सब ऐसी कुल्फी खाते हैं। हाँ ऐसी कुल्फी खाते हैं, तुझे पप्पी का क्या पता? पप्पी का नहीं, कुल्फी का तो पता है। अरे इसी बात का तो रोना है, इसे पप्पी का ना पता। इसे पप्पी का पता होता तो आज दामाद जी बच्चों की नैपी बदल रहे होते, है कि ना? नैपी का तो मेरे को पता नहीं, सांस मैंने बदलनी जरूर। मम्मी ये एक बात बता, ये कुल्फी ठेला इनके पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे वो तेरी तिजोरी है ना बिंदु, उसमें 12,000 गिरे पड़े थे। हाँ सच। अरे मेरे चाबी लेकर बाहर निकाली, कहीं कोई चुरा ना ले भाई, जमाना खराब है। तिजोरी में पैसे गिरे नहीं होते, उन्हें बचा बचा के जोड़ जोड़ के मैंने रखे थे, वो मेरे पैसे थे। अच्छा शर्मा जी, यू वर करेक्ट। चलो मैं तुम्हारा टिकट कटवाती हूँ, चलो। अच्छा जल्दी चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। प्रणाम 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 प्रणाम। ट्रेलर में जो VFX का कमाल है वो भी बड़ा कमाल का, और इनकी जो टीम है NY VFX वाला से भी सारी इनकी टीम जो है यहाँ पे मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। अच्छा एक बात आप लोगों से पूछनी थी, पर्सनल है। जैसे मान लो अजय सर को डांस कराना हो नाटू नाटू वाले पे, तो उसमें VFX काम आता है कि वो भी कहता है मैं इतना भी VFX नहीं था? हो जाएगा? उसमें VFX भी काम नहीं आएगा। पर कमाल का काम किया आपने, बहुत बहुत मुबारक आपको। They're very great, hard-working boys, and I really want to thank all of you all for working day and night. अरे सर दीपक भाई बड़े प्यारे इंसान हैं और दिखते भी ऐसे प्यारा है। मतलब शुक्रिया। लेकिन आगे आगे की लाइन मैं ये पूछ रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि इनका कोई स्कूटर भी छीन लेना तो ये FIR कराने नहीं जाएंगे, इतने प्यारे इंसान हैं। आपको इनके अंदर विलन कैसे दिख गया? यार ऑनेस्टली बताऊं, जब मैंने दीपक के बारे में सोचा कास्ट करने के लिए, तो मेरी पूरी टीम ने कहा कि दीपक थोड़ा आपके सामने वीक लगेगा, एक्शन करना है, ये करना है, वो करना है। तो मैंने उन्हें एक ही जवाब दिया, ऐसे जब एक्टर परफॉर्म करता है ना तो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ उसकी बात खत्म हो जाती है। वाह। और वो दीपक में है और वो किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकता। क्या बात। थैंक यू थैंक यू। तो मैम आपका रिश्ता इतना पुराना है, पहले पहले जब फिल्मों में आते थे आपका रोमांस देखने को मिलता था, अब आप चोर पुलिस खेलना शुरू हो गए हैं, ये भाग रहे हैं। रोमांस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसे किस्से होते हैं कि अच्छा फलानी फिल्म में ऐसा हुआ था, ये शूट करते, कभी ऐसा हुआ बहुत इंटेंस सीन कर रहे हैं आप, इनकी आंखों में देखो हंसी निकल गई हो आपकी, आपके साथ ऐसा होता है? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत सीरियस रहते हैं शूटिंग के वक्त। मतलब ही इज अ वेरी लाइक यू नो फोकस्ड एक्टर। दोस्त के साथ जब आप काम कर रहे हो, हाँ, वो मतलब ज्यादा इजी होता है कि मुश्किल होता है? कंफर्टेबल होता है, राइट। यू नो आपका रिश्ता ही इतना अनकंडीशनल होता है राइट। कि वो कहीं ना कहीं तो कैरी होता ही है कैमरे के सामने, मुझे ऐसे लगता है। अच्छा ऐसा भी होता है ना दोस्तों में कि हम टेंशन नहीं लेते ज्यादा कि पता है कि दोस्ती है। ऐसा कभी हुआ कि इन्होंने एज ए डायरेक्टर आपसे कहा हो कि तब्बू इस सीन में मजा नहीं आया, एक और करेंगे, और आपने कहा हो कि तुम्हारे भी तो 8वीं में इतने नंबर आए थे फिर? मेरी हिम्मत एज ए डायरेक्टर मैं इनको कुछ बोलूं, लेकिन मैं इनके नजर में समझ जाती थी कि ही वांट्स वन मोर, बिकॉज आई नो हिम सो वेल। आई नो ईच, मतलब उनके एक एक नजर से मैं समझ सकती हूँ कि वेदर ही इज हैप्पी, नॉट हैप्पी, टुडे ही इज अपसेट, और टुडे ही इज वेरी एक्साइटेड, टुडे ही इज सेटिस्फाइड विद द वर्क और नॉट। तो आई नो व्हेन ही इज नॉट बीन हैप्पी विद द शॉट, एंड आई नो व्हेन ही इज बीन वेरी हैप्पी विद अ टेक। तो अजय सर अब आप खुद डायरेक्टर हैं, मुझे एक बात बताइए, जो कभी कभी डायरेक्टर बोलते हैं कि बहुत अच्छा था एक और लेते हैं, उसका क्या मतलब होता है सर? उसका मतलब आज तक मुझे भी समझ में नहीं। हाँ कहीं बोलते ना कि बहुत अच्छा था सर, एक कैमरा के लिए एक और, तो पहला किसके लिए लिया था? आपका मूड खराब नहीं करना चाहता शायद डायरेक्टर ना, ये बोल के कि नहीं यार वन मोर, नहीं यार वन मोर बोलो तो एक्टर थोड़ा शायद हो जाए, तो उनको लगता है पहले अच्छे से उनको पूछला तो बहुत अच्छा है, तो एक्टर को लगे मैंने बहुत एक अच्छा फोकस के लिए और, हाँ एक फोकस, कैमरा फोकस के लिए। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहता था कि आपका फोकस नहीं था।
ओके। ओए होए होए, आपको पता है जब फूल और कांटे आई थी ना, तो आपने एंट्री ली ना बाइक पे, तो इसने भी कॉलेज में ना 2 साइकिल लिए और उनमें पैर फंसा के, अब साइकिल के उसमें होती तारें, पैर फंस गए इसके, तो उसके बाद साइकिल इधर उधर हो गए। 6 महीने ये ऐसे चलता रहा। फूल अलग हो गए, कांटा अलग हो गया। इसकी बदतमीजी के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुंह बोला दोस्त है सर मेरा, ये ऐसे ही। हेलो, अच्छे से इंट्रोडक्शन तो मुंह बोला दोस्त क्या होता है? नाम बताओ मेरा। मेरे मुंह से एक बार ऐसे निकल गया था, हेलो दोस्त, ये सीरियसली ले गया। एक्चुअली हमारी इतनी गहरी दोस्ती है, इतनी पुरानी, कि मैं इसका नाम पूछना ही भूल गया। नाम क्या तेरा? राजू, कपिल शर्मा शो की शान। ओह हाँ, ये शो की शान को अभी सिक्योरिटी ने रोका था बाहर। दोनों शान और शौकत पे डंडे पड़े इसके। आपको सर मैं वैसे बता, आप इतने अच्छे दोस्त हैं कॉलेज के। सर हम भी कॉलेज के दोस्त हैं। ही जस्ट जेलस, क्योंकि कॉलेज की जो लड़की थी ना सबसे खूबसूरत, अर्चना मैम, उसका रिश्ता मेरे को आया था। क्योंकि उसके बाप ने कहा था इस साल भी तुम फेल हुई, तुम्हारी शादी गधे से कराऊंगा, तो इसलिए आया था इसको रिश्ता। अर्चना मैम, मेरे वाली तो फेल हुई थी तो मेरे से शादी हुई। इसके वाली अच्छे नंबरों से पास हुई थी, फिर भी इसी से शादी हुई उसकी। वो कैंसिल हो गई थी, दोबारा शादी हुई मेरी फिर। लड़की वाले इसके घर आए देखने ना, इन्होंने बड़ा सारा सामान मंगा लिया, बर्गर, समोसे, पिज्जा। वो कहते इसकी क्या जरूरत थी? कहते खाओ खाओ। कहते नहीं, लड़के की क्या जरूरत थी, ये तो हम खा के ही जाएंगे। अच्छा सर, ये लड़की देखने गया था तो ना, वहां में ना लड़की थी ऐसे, बिल्कुल ऐसे आराम से नीचे मुंह करके ना धीरे धीरे बातें कर रही है, शर्मा शर्मा के बातें कर रही है। कहता शर्माओ मत, खुल के बोलो। फिर वो खुल के बोली, कहती मेरे 4 बॉयफ्रेंड हैं। फिर वहां से ये शर्मा शर्मा के वापस आया। पहले अकेला कपिल होता था, उस दिन के बाद से कपिल शर्मा हुआ ये। इसके साथ तो और बुरा हुआ पता है? इसकी सुहागरात और बात ही ना शुरू हो, वो कहती कोई बात तो, फिर इसने बोला कि मैं एक बात पूछूं दिल से, तुम्हारा कोई पहले प्रेमी तो नहीं था? कहती तुम्हारी कसम सुनील कोई नहीं था, अब तुम अपने बारे में बताओ। कहता मैं तो बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैं सुनील नहीं हूँ। वो फिर नहीं हटी, वो कहती सॉरी मुझे ना नाम याद रखने में प्रॉब्लम हो जाती है, मैं तो रॉकी को भी मोंटी बोल दिया था। आगे आप समझदार हो। फिर इसने दूसरी शादी की। ओह माय गॉड। फिर उससे पूछता तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? कहती भाई साहब अगर कोई होता तो मैं आपसे शादी करती। भाई साहब। हाँ। अजय पाजी, इसकी सुहागरात पे ना, इसको आपको पता गाने गाने का शौक है, तो वहां पे ना बीवी को इम्प्रेस करने के लिए गाने सुना रहा है। 4 घंटे बाद बीवी ने खुद घूंघट उठाया। हाँ। कहती एक बात बताओ, अगर तुमने सारी रात कॉन्सर्ट ही करना तो मैं दूध पी के सो जाऊं? ये ठीक कर अपना, जो तोता तेरे लटक रहा है ना आगे, ये क्यों ऐसे बाल बना के सेफ्टी पिन लगा ले थोड़ी सी। आप कॉलेज के दोस्त हैं ना, हम भी कॉलेज के दोस्त हैं, उनसे सीख कुछ, कितनी कदर करते हैं एक दूसरे की। पता दोनों टैलेंटेड कितने हैं। हाँ, तो तुझे अपने टैलेंट पे शक क्यों है? क्यों बताओ? आखिर नंदिता दास ने कुछ सोच के तुम्हें लिया था? हाँ। ये जो आंखों के बीच में हमें इरिटेट कर रहा है मुझे। ले यार। ये ले। अब ठीक है, ये लो। अब लग रहा है तो हाँ। पूरा गरीबी के दिनों वाला शाहरुख खान। मेरा दिल कर रहा है यही टाई तेरी ना और टाइट करके ना तुझे मोक्ष की प्राप्ति करा दूं। करने क्या है इधर? एक्चुअली सर मैंने ट्रेलर देखा आपका। और तो देखने के लिए बनाया, सारी दुनिया ने देखा है, उसमें क्या है? मतलब जितने लोगों ने देखा वो सब आके डिस्टर्ब करेंगे इनको? नहीं, थोड़ी सी कमी थी तो मैं। क्या, किस चीज की कमी? मेरी। What? मैं सच बता रहा हूँ सर, सॉरी, पर अगर तब्बू मैम के ऑपोजिट अगर मैं होता ना तो बात कुछ और होता। तो अगर इनके ऑपोजिट तू होता ना तो मैं अजय सर के अगेंस्ट हो जाता कि ये डिसीजन गलत है। तूने कैसे सोच लिया तेरे ऑपोजिट आएंगे वो? यार हीरोइन है वो, उनके ऑपोजिट सोचूंगा और मैं दीपक डोबरियाल के ऑपोजिट सोचूंगा अपने आप को। कैसी बातें करते हो तुम यार? इसको अगर तब्बू के ऑपोजिट लिखे तो एक सीढ़ी भी देनी पड़ेगी। तब्बू मैम जी, अगर आप सर मैं हाँ बोलिए, अगर आप हाँ कर देना तो फिल्म मैं खुद ही प्रोड्यूस कर लूंगा। मेरे दादाजी बहुत ज्यादा छोड़ के गए मेरे नाम पे। एक धोती छोड़ के गया तेरा दादा, बकवास कर रहा है। वो भी तार पे सूख रही थी, पड़ोसी ने गीले हाथ पहुंच लिए, पुलिस के पास चला गया। कहता पड़ोसी मेरी जायदाद के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। यार मैं काम की बात कर लेता हूँ सर आपने कॉमेडी देख ली मेरी। सर आप जब गोलमाल 5 बनाओगे ना, जो आपका 5वां दोस्त है ना सर, उनको दृश्यम 3 बनानी, लास्ट चाहिए उनको। हाँ।
तो उसके लिए तुम क्यों नहीं ऑडिशन देते? मैं नहीं देता, मैंने किसी और चीज के लिए दिए हैं, वो हमारी आपस की बात है। तुझे क्या प्रॉब्लम है? अरे सर, हमारे सेट पे ना एक कांस्टेबल और एक बर्फ की सिल्ली रहती है। आपको कोई भी आर्टिस्ट ऐसा परेशान करे, आपने खाली मुझे इशारा करना है, मैं उठवा दूंगा इसको, कोई टेंशन नहीं है। यार भगवान ने तुझे इतना बड़ा शो दिया है, पीछे कुल्फी, बर्फ की सिल्ली, ये गोले कुल्फी का काम बंद क्यों नहीं करते तुम? अच्छा काम करो कोई। कांस्टेबल दादा, यार मैं सच बता, तुम्हें लगता है कि अजय सर ऐसा एक्शन करेंगे? वो उनको गुस्सा आ रहा है तेरे पे? नहीं, गुस्सा आएगा, वो ऐसा करके पंजा मार सकते हैं, कभी जिंदगी में सही है। मैं देखो दोस्त गवाही पर सर सर मैं बैक स्टेज पे आपकी वेट करूंगा, ये इधर मेरे को बात कम करने देता है। जो तेरे से सामने नहीं बात कर रहे, तुझे लगता है बैक स्टेज तेरे साथ बात करेंगे? बैक स्टेज सर, यहाँ पे या तेरी परफॉर्मेंस, तेरी ऐनक खड़ी हो गई, देख जा यार। अच्छा अजय सर खुद तो अपना काम बड़ा सीरियसली करते हैं, जब लोग काम कर रहे होते हैं उनको बड़ा परेशान करते हैं। हमारे हाथ एक वीडियो लगा आपका, हम आपको दिखाना चाहते हैं। बस हो गया, हो गया। सर अभी अभी तो आप ऐसे हुए नहीं, आपका स्वभाव होगा तो बचपन से ही, तो अभी तो आप डायरेक्टर हैं, एक बॉस भी हैं सबके। कभी ऐसा हुआ बचपन में प्रैंक करते करते कभी आपका झगड़ा ही हो गया हो सच में किसी के साथ? दोस्तों यारों के साथ हुआ होगा कभी ना कभी। अच्छा, बट ऐसा कोई सीरियस झगड़ा नहीं हुआ। आपकी आत्मा को शांति मिलती है ऐसे दूसरों को तंग करके? यार मैंने तुझे आज तक तंग किया नहीं, आपको मौका नहीं मिला कभी किया? हाँ तब तुम्हें किया कभी भी? मतलब जाने दीजिए, आत्मा को शांति, इसलिए आई एम सो श्योर ऑफ दिस व्हेन आई से दिस। पर ये प्यारे हैं, मतलब अपने दोस्तों के साथ ऐसे अपने यूनिट के साथ ही प्रैंक करते हैं। नहीं तो आप देख लो इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आज तक इनकी कोई कंट्रोवर्सी सुनी नहीं हमने। तो आप सच्ची में भोले हो या पकड़े नहीं जा रहे? चक्कर क्या है मतलब? या तेरे से जो सीख के मैं करता हूँ वही करता हूँ बस। तेरे से जो क्लासेस लेता हूँ। मेरे नाम पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है तो। सर नेक्स्ट फिल्म कब कर रहे हो आप? बहुत मजेदार, मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। सर सेट पे जरूर बुलाना। अरे आपके बिना कैसे पॉसिबल है? हेलो जी जी जी, अच्छा मैडम को माइक दे दीजिए। मैडम को भी मुझे इम्प्रेस करना है? नहीं पता नहीं। बिल्कुल नहीं मैम आपकी साड़ी का कहने के लिए कलर ही ऐसा है कि होली खेल के धोई नहीं आपने? नहीं, ये कलर ही ऐसा है। आइए जी, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं अजय सर की बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा जी। मैं अजय सर सबको कहना चाहती हूँ, सर आपकी आंखें बहुत नशीली, जैसे अभी कपिल सर ने भी बोला था। सर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए 2 लाइन बोल दें। कौन सी 2 लाइन? सर कुछ भी रोमांटिक। कौन सी 2 लाइन? सर 2 लाइन नहीं तो आप अपने घर का एड्रेस ही बता दें, मेरी आंखों में आंखें डाल के, भाई मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप आइए अजय सर के पास बैठिए। 2 लाइनें मेरे शो में इतने सालों से आ रहे हैं, 1 लाइन नहीं बोली, आपके लिए 2 लाइनें। आप बैठिए बैठिए। आप मैंने घर का एड्रेस भी पूछा है। आपका नाम क्या है मोहतरमा? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा जोशी। पर जोशी जी? उस एड्रेस पे तो काजल मैम भी हैं। I'm big fan. थैंक यू प्रतिष्ठा, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सो मच ऑफ लव। थैंक यू। सर एड्रेस ही बता दीजिए सर, क्या पता मैं कभी आपकी बर्थडे पे आपको बाहर से हाय बोलने आ जाऊं। थैंक यू सर। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा परंपरा। या आइए प्रतिष्ठा, बहुत प्यारी लग रही है, आपकी साड़ी का रंग बड़ा अच्छा है। धन्यवाद। तबू जी, अजय सर, दीपक, आपकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आप अपने फैंस के लिए डालते हैं, नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स से कुछ पढ़ते हैं। आइए। आई लव दिस।
अजय सर ने फोटो डाला है BRB इन द मिडल ऑफ समथिंग इंपॉर्टेंट। कमेंट्स दिखाइए नीचे। इन्होंने बच्चों से मोबाइल छीना है और अब खुद देख रहे हैं, अब बच्चों की माँ आएगी वो इनसे फोन छीनेगी, यही जीवन चक्र है। और दिखाइए। लगता है अगली फोटो के लिए इन्हें कैप्शन नहीं मिल रहा है, वहीं सोच रहे हैं। किसी ने उसको रिप्लाई किया, वाह भैया ये क्या सोच रहे होंगे वो भी आप सोच रहे हो, अपना काम क्यों नहीं करते। उसने फिर रिप्लाई किया, मैं तो फिर भी अजय देवगन के बारे में सोच रहा हूं, आप कितने बेकार हैं जो मेरे बारे में सोच रहे हैं। और दिखाइए। मोबाइल के साथ सीरियस दिखने वाला इंसान कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है वो लूडो खेल रहा हो। और दिखाइए। कभी कभी मेरे दिल में, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। क्या हो, हमारे मेहमानों को छेड़ते हो। आइए कमेंट्स देखते हैं। कभी कभी मेरे दिल में, उसने कहा मेरा ख्याल आता है ना। उसने रिप्लाई किया, तेरा ख्याल तो तेरे पिताजी को नहीं आ रहा, वो वसीयत से तेरा नाम काट रहे हैं। और दिखाइए। कुछ कहने को नहीं है, दीपक भाई ने फोटो डाला। दीपक भाई कहाँ का फोटो है ये पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ घूमने गए शूट? नहीं, शूट पे। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये सही है, कुछ कहने को नहीं है, वो कैप्शन डालने की जरूरत नहीं। कुछ खाने को भी नहीं है, किसी ने लिखा। रिप्लाई में किसी ने लिखा है, तो भैया ग्लास में चाय है या कुछ पीने को भी नहीं है। इनका सीन खत्म हो गया, अब इंतजार कर रहे हैं कि इनके घर की तरफ कोई गाड़ी जाए तो उससे लिफ्ट मांगे। इनको किसी ने कहा था कि धूप में विटामिन डी मिलेगा, ये घर से ग्लास लेके विटामिन डी लेने आए हैं। और दिखाइए। दीपक जी इंतजार कर रहे हैं कि बंदर किसी टूरिस्ट का चश्मा लेके पेड़ पे चढ़े तो ये 20 रुपए लेके उसको वापस दिलवाएं। हैं? ये। और दिखाइए। आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। मुझे भी वाइफ के आगे किसी लड़की को देखना होता तो मैं भी चश्मा लगा के ऐसे ही सोचने की एक्टिंग करता हूं। ये सोच रहे हैं 350 का जूस है और बियर 300 की, क्या मंगवाऊं। बरसों से चली आ रही परंपरा स्माइल प्लीज को नकारते हुए प्रसिद्ध अभिनेता अजय देवगन। और आगे दिखाइए। तब्बू जी ने फोटो डाला है ये। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। तब्बू जी मैं आपका इतना बड़ा फैन हूं कि मैं अपने अब्बू को भी तब्बू तब्बू कहता जरूर प्रेस वालों ने इनसे पूछ लिया था 2 अक्टूबर को आप दोनों कहां थे। और दिखाइए। अपन पहले से ही ऐसे हैं। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। शुद्ध गरीब। ये आप ही का डायलॉग है ना। सर मेरा दोस्त भी बचपन से ही ऐसा था, आप घबराए नहीं, इसका इलाज संभव है। यहां बैठने से कुछ नहीं होगा, चौक पे बैठो, वहां दिहाड़ी वालों को जल्दी काम मिलता है। ओह, और दिखाइए। कुछ सतराम पाजी नहीं, तुम्हें जानते हैं। Suddenly felt like there was a wall between Kajol and me. Jokes about Satnam, you stand tall and make us proud. Very nice photo. आइए कमेंट्स देखते हैं। ऐसे आदमी को मौसम विभाग वाले रख लें तो ये बादल में उंगली करके बारिश करवा सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे ही आप दोनों को स्कूल छोड़ने आए हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? इस आदमी ने जरूर देखा होगा। काजोल मैम जिस तरह से पर्स का ख्याल रख रही हैं उससे लग रहा है वो अभी अभी एटीएम से कैश निकाल के लाई हैं। और दिखाइए। टी ना होती तो क्या होता? सर ये आपके ही सेट की फोटो है। अच्छा। हम जब दृश्यम के लिए आए थे। वाह। टी ना होती तो क्या होता, इसमें कवि जो कहना चाहता है बहुत गहरी बात है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मैडम अगर टी ना होती तो आई लव यू तब्बू की जगह आई लव यू अब्बू लिख रहा होता। Very nice. किसी ने लिखा कॉफी गहरी बात की आपने। कॉफी गहरी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खिंचवाते वक्त टी ही रहती है या वो भी ब्लैक टी हो जाती है? कैसा लगा मेरा मजाक?
और दिखाइए। लो जी, दीपक भाई ने फोटो डाला है, बड़े बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे बस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। बुजुर्ग को पीछे बिठा रखा है, खुद नेहा के पास बैठे हो, लगता है आपको आशीर्वाद नहीं प्यार चाहिए। ऐसा पैजामा पहनकर चेक वाली चद्दर में मत सोना, वरना कोई चद्दर के साथ पैजामा भी खींच लेगा। दीपक सर, आपका ये पैजामा जब खराब हो जाए तो मुझे दे देना, मैं अपने बच्चों के लिए चेस बोर्ड बनवा लूंगा। और दिखाइए। खत्म। ओके, धन्यवाद। हमारे पास कुछ अफवाहें आई हैं जी। आपके बारे में एक अफवाह है जैसे सर कि आपको टाइटैनिक भी ऑफर हुई थी, लेकिन आपने शर्त रख दी कि मैं 2 जहाजों के ऊपर पैर रख के आऊंगा। तो उन्होंने कहा समुद्री जहाज है, थोड़ा थोड़ा इधर हो सकते, तो वो इसलिए मना हो गया। नहीं, उन्होंने वहां से चिट्ठी लिखी थी, लेकिन जब तक मेरे पास पहुंची तब तक टाइटैनिक डूब चुका था। तब मुझे आपके बारे में ये अफवाह है कि आपने पुलिस वाले रोल इतने बखूबी किए हैं और इतने सारे रोल किए हैं कि कभी कभी आप घर से निकलती हैं सेट के लिए और पुलिस स्टेशन चली जाती है जूहू। दीपक भाई, आपके बारे में अफवाह है कि आपको पहाड़ों से इतना प्यार है, कोई आपसे पहाड़ों के बारे में पूछता है तो आप 2 से 20 तक का पहाड़ा ही सुना देते हैं। अच्छा सर, ये अफवाह, ये तो मैं बिलीव करता हूँ कि आपकी आंखें बड़ी नशीली हैं, तो अफवाह ये कि आप कभी खुद ड्राइव नहीं करते क्योंकि पुलिस वाले पकड़ के चालान काट देते हैं आपका। अफवाहें मार्केट में घूमती रहती, क्या करें। जैसे दीपक भाई के बारे में अफवाह है कि आप गेंदा, पांडा, पप्पी, रिंकू, थापा, ममदू जैसे नामों में कंफर्टेबल रहते हैं। अगर आपको सिंघानिया या ओबरॉय रख दे आपका नाम, तो आपसे एक्टिंग नहीं होती है। अरे सर, आपके बारे में एक और अफवाह है कि फूल और कांटे में जब आप बाइक पे स्टंट कर रहे थे, गोलमा और सिंगम में कार पे स्टंट कर रहे थे, भोला में ट्रक पे स्टंट कर रहे हैं, तो अफवाह ये कि जब आप कभी नई गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेते हो तो कंपनी वाले लाइसेंस नहीं, आपसे पूरे पैसे मांगते हैं कि कहीं वापस तोड़ फोड़ के ना दे दो आप। अफवाहें बढ़िया पूछ लेते हैं। तब मैम, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी हाइट इतनी अच्छी है माशाल्लाह, आपसे रोमांटिक सीन वाले दिन कई हीरो जो होते हैं वो घर से बीवी की हील पहन के आते हैं। इसी के साथ हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.